वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी जुमिन को जो आराम से सो रही होती है और उसका नाम है ना कोई पुकार रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि सियोन होता है जो बार बार उसका नाम पुकार रहा होता है ताकि जो हमारी जुमिन है वो उठ जाए। लेकिन हमारी जो जुमिन होती है वो उठ ही नहीं रही होती है। फिर जो सियोन होता है वो बोलने लगता है अगर तुम जागोगे नहीं तो मैं ना तुम्हें टच करूँगा। लेकिन अचानक से ही जो जुगमिन होती है उससे अपना हाथ मारते होते हैं सियोन के मुंह पर और जो सियोन होता है वो ज़मीन पे बैठा हुआ होता है और वहाँ पर हमारी फैमिली उससे पूछ होती है आखिर तुम फ्लोर पे क्या कर रहे हो। और सियोन बोल रहा होता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। अगले सीन पर वो दिखाया जाता है कि जो सियोन होते हैं उसे ब्रेकफास्ट बनाया होता है हमारी फैमिली के लिए और हमारी फैमिली ने ना उसके ब्रेकफास्ट की तारीफ करी होती है और सियोन तो हवा में ही उड़ रहा होता है बोल रहा होता है मैं तुम्हारे लिए ना हमेशा बनाऊंगा अगर तुम चाहो और चाहो तो मैं ऑर्डर भी कर सकता हूँ। और हमारी फैमिली जो होती है उसको देख के अपने मन में बोलने लग जाती है मुझे लगता है मुझे इसकी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो जो होती है वो खाने लग जाती है लेकिन अचानक से उसका फ़ोन बजता है और वो ना उस फ़ोन में देखने लग जाती है और सियोन भी देख रहा होता है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो सियोन का शुक्रिया अदा कर रही होती है खाने के लिए और बोल रही होती है मैं डिशेज़ को ना आराम से वॉश कर सकती हूँ मुझे करने दो। लेकिन जो सियोन होता है वो उसे मना कर देता है और बोल रहा होता है अगर तुम्हें ये इतना परेशान कर रहा है तो तुम एक काम क्यों नहीं कर लेती तो मुझे हक कर सकती हो। और हमारी जो फीमेल होती है उसे हक कर लेती है वो बोल रही होती है क्या इस तरीके से करूँ। और जो सियार होता है वो बोलने लगता है हाँ बिल्कुल इसी तरीके से। फिर वो उससे पूछता है क्या वो डेजर्ट में क्या खाना चाहेगी और हमारी फैमिली जो होती है वो बता देती है। फिर वहाँ पर वो जो होता है ना सियान वो बोलने लग जाता है अगर तुम चाहो तो मैं ना तुम्हारे लिए ना कुछ लेके भी आ सकता हूँ खरीद कर। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने लगती हैं तुम्हें कुछ भी खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो सियान होता है वो पीछे मुड़ता है और बोलने लग जाता है अगर तुम चाहो तो हम लोग जो है वो शादी कर सकते हैं फिर मैं हमेशा हर दिन तुम्हें नई नई चीज़ें खिलाऊंगा और है ना नई नई चीज़ें खरीद के भी लेके आऊँगा। और हमारी फैमिली जो थी वो शर्माने लग जाती है वो बोल रही है अभी तो हमने डेटिंग स्टार्ट करी है और तुम शादी पे पहुँचे हो। और जो सियान होता है वो बोलना चाहता है देखो तो तुम्हारा फेस कितना ज़्यादा लाल हो चुका है क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो ये सच में हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हमारी फैमिली जो होती है वो शर्मा रही होती है। अचानक से ही हमारी फैमिली का जो मोबाइल होता है वो दोबारा से बजने लग जाता है और जो सिकंदर होता है वो उससे पूछता है आखिर तुम्हारा मोबाइल जो है वो वाइब्रेट क्यों कर रहा है इतनी देर से आखिर वो कौन है जो तुम्हें बार बार मैसेज कर रहा है। फिर हमारी फैमिली जो होती है वो उसके सामने अपना हाथ ले आती है वो बोल रही होती है बस तुम्हें ना मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम्हें मैं अगर बताऊँ तो तुम गुस्सा नहीं होगे। और जो सिकंदर होता है वो प्रॉमिस कर लेता है। फिर हमारी फैमिली जो होती है वो उसे बताती है कि जो जियो है वो मुझे कब से मैसेजेस करा जा रहा है लेकिन आजकल के दिन ये बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है क्योंकि वो जो बाद में मैसेज कर रहा है और जो सियोन होता है उसका मूड ख़राब हो चुका होता है ये बात सुनकर। फिर जो हमारी फैमिली होती है वो उसे किस कर लेती है और जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं अभी अभी तुमने क्या किया। और हमारी फैमिली बोलती है ये हरकत तो तुम भी करते हो। फिर वो लोग जो होते हैं वो बातें करने लग जाते हैं और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने लग जाती है जियो मुझसे कब से बोला जा रहा है कि मैं उससे आके मिलूँ और मैं जानती नहीं हूँ कि मुझे ये करना चाहिए भी या नहीं। और जो सियान होता है वो बोलने लग जाता है आखिर तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुम जो हो वो उसके साथ ताल्लुकात जो है उसे तोड़ना चाहती हो। वैसे भी वो हमारा जो है वो दिमाग ख़राब कर रहा है। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने लग जाती है पर अचानक से उसे ऐसे कहना बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा रूड भी होगा। और जो सियान होता है वो बोलते हैं हाँ मैं देख पा रहा हूँ सच बताओ क्या अगर जो जियो है उससे तुमने ना कांटेक्ट करना बंद कर दिया तो क्या वो खुद को पूरी तरीके से आइसोलेट कर लेगा। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है क्या नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और वो जो सियोन होता है वो बोलने जाता है उसके पास है ना अपने पेरेंट्स हैं और वो अपने ना स्कूल में सब कुछ है ना अच्छे से कर रहा है उसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी अगर तुमने उससे ताल्लुकात जो है वो तोड़ दिए। हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाते हैं पर फिर जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं सच बताओ आखिर तुम उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों करती हो। तुम्हें पता है ना मुझे बुरा लगता है जब तुम किसी और मर्द की ना फिक्र करती हो मेरे अलावा। और हमारी फैमिली जो थी उसके बाद सुन रही होती है फिर उससे माफ़ी मांग लेती हैं। और जो सियान होता है वो उससे बोलता है हाँ बिल्कुल। और वहाँ पर जो हमारी फैमिली होती है वो बोलने जाती है ठीक है मैं उससे ना सारे ताल्लुकात तोड़ दूँगी आखिर मुझे उससे क्या करना चाहिए। फिर जो सियान होता है वो थोड़ी सा सोचता है और बोल रहा होता है अगर तुम उसका इतना ज़्यादा ख्याल रखती हो और उसकी फ़िक्र भी करती हो तो तुम्हें जाकर उससे मिलना चाहिए वो भी आखिरी बार और उसे बताना चाहिए कि तुम्हारे पास है ना एक बॉयफ्रेंड है और वो भी फेस टू फेस और उससे उसी वक्त ताल्लुकात तोड़ने चाहिए। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है हाँ बिल्कुल ये बेटर होगा कि अगर मैं उससे जाके मिलूँ। और जो सियान होते हैं वो बोलने जाते हैं हाँ बिल्कुल यही करना तुम। अगला सीन पर दिखाया जाता है जियो को जो है ना एक जगह पर देख रहा होता है वहाँ पर जुगमिन आ चुकी होती है और जुगमिन को देखकर वो बोलने लग जाता है जुगमिन क्या तुम ठीक हो। और जुगमिन बोलती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और जियो बोल रहा होता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है
जो हमारी फीमेल होती है वो उसके साथ कैफ़े में जा रही होती है और वो अपने मोबाइल में लगी हुई होती है। और जो सियोन होता है वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें कोई डेजर्ट प्लेस के बारे में पता है जहाँ पर तुम जो वो जाती हो और तुम्हें वहाँ पर जाना भी पसंद हो। और हमारी फैमिली जो होती है वो उसके ना सवालों का जवाब दे रही होती है, लेकिन वो अभी भी अपने मोबाइल में लगी हुई होती है। और जो जियो होता है वो उसे देख रहा होता है और वो जो हमारी फैमिली होती है वो अपने मोबाइल की तरफ देख कर स्माइल कर रही होती है। और ये वही सिचुएशन होती है जब जो जियो था वो जून के मैसेजेस पढ़कर स्माइल करा करता था। और अभी के वक्त हमारी जो जुबिन होती है वो स्माइल कर रही होती है और जुबिन की जगह पर जियो होता है जो प्रेजेंट समय में उसको देख रहा होता है। और ना उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि जो जुगमिन है वो उसे इग्नोर कर रही है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमें जो पीरियड होती है वो कैफे में बैठी हुई होती है और जो जियो होता है वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है। अचानक से जियो बोलता है, जुगमिन आखिर तुम जो हो वो किसको इतनी देर से मैसेज कर रही हो? बहुत लंबा समय गुजर चुका है जब से मैं देख रहा हूँ तुम्हारे को कि तुम किसी से बात कर रही हो। मुझे अजीब सा फील हो रहा है। क्या तुम अपने फ़ोन को थोड़ी देर के साइड पर रख सकती हो, क्योंकि ये मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है। और हमारी फैमिली जो होती है वो उससे माफ़ी मांग लेती है। फिर वहाँ पर दोबारा से खामोशी छा जाती है और हमारी फैमिली जो होती है वो ना कुछ सोच रही होती है। फिर वो उसका नाम पुकारती है और बोल रही होती है, बस कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है जियो। और जो जियो होता है फिर वो उसकी बात सुनने लग जाता है और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने लग जाती है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जो है वो बुरा महसूस नहीं होगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम जो मुझे बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हो। और वहाँ पर जो होता है वो बोलने जाता है, हाँ बिल्कुल, वो जो इंसान है जो तुम्हारे साथ फिरता रहता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। हमारी फैमिली जो होती है हैरान हो जाती है। फिर जो होता है वो बोलने जाता है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, वॉयलेंट है और साथ ही वो इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा मशहूर है उसकी हरकतों के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो स्मोकिंग भी करता होगा। सच बताऊँ तो मुझे इंटरनेट पर ना ट्रस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी हरकतें देखकर मुझे इन चीज़ों पे ना ट्रस्ट होने लग जाता है और ऐसा लगता है कि जो सारी कहानियाँ हैं वो सच है। अगर मैं सही बताऊँ तो मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती है उसके बारे में। वो तुम्हारे लिए ना ठीक नहीं है। और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में वो लग जाती है, आखिर ये क्या कहना चाहता है? क्या ये अपने माउथ के ज़रिए मुझे कुछ बताना चाह रहा है? और वो जो होती है ना वो बहुत गुस्से में होती है क्योंकि सियोन की ना बुराई कर रहा होता है वो। और अगर मैं सच बताऊँ ना तो इस जियो का मुझे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि ये बार बार अपनी ना बाजी पलटता रहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जियो को, जो है ना अपने मन में बोल रहा होता है कि मेरे को इंटेंशन नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा इसके बारे में ध्यान दूँ, लेकिन है ना वो अपने मोबाइल में देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, पर ये क्लियर है कि वो जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है जितना ज़्यादा मैंने इमेजिन किया था। और हमें दिखाया जाता है वो जो होता है ना वही पुराने मैसेजेस पढ़ रहा होता है जिसमें जो जुगमिन होती है वो उससे बार बार पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारे कोई प्लान्स है या नहीं, लेकिन जो जुग था उसने बार बार मना किया होता है। और यही सारे मैसेजेस देखकर वो जो होता है ना जुग वो अपने मन में बोलने लग जाता है, सच में वो मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होगी उस वक्त। और वो यही सब सोच रहा होता है कि ना मैंने इसके साथ इतना बुरा किया है। और वो जो है थी वो सही कह रही थी कि जो जून है वो ठीक नहीं है। फिर वो जो होती है ना उसका आँख लग जाती है, लेकिन अचानक से जब उसके ना आँख खुलती है तो वो एक जगह पर मौजूद होता है और हमें देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो भी लूसिड ड्रीम कर रहे हैं। और वो यही सोच रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया अचानक से। जब वो साइड पे देखते हैं तो एक जगह पर पहुँच चुका होता है और ये वही जगह होती है जहाँ पर है ना सियोन ने जू को मारा होता है। और इस जगह को याद करके उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ अपने ड्रीम्स में। और जब वो सामने देखते हैं तो वहाँ पर जुगमिन होती है जो है ना खड़ी हुई होती है, उसका नाम वो पुकारता है जियो, लेकिन वो हैरान हो चुका होता है। वहाँ पर सियोन भी आ चुका होता है और सियोन है ना उसकी तरफ स्माइल कर रहा होता है देखकर, और अचानक से ही वो उसे किस करने लग जाता है जुगमिन को। और ये देखकर जो जियो होता है वो हैरान हो चुका होता है और जो सियोन होता है उसे किस कर रहा होता है। और वो जो होता है ना जियो को अपने मन में बोलने लग जाता है, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सच में मैं उसे रोकना चाहता हूँ लेकिन मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और उसकी आंखों के सामने ये सब कुछ चल रहा होता है जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और सियोन तो उसकी तरफ ही देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। और जियो को होता है वो बोल रहा होता है, रुक जाओ तुम लोग, मेरे सामने ये हरकत मत करो। अचानक से ही उसकी आँख खुल जाती है और वो अपनी नींद से जाग जाता है और वो बहुत ज़्यादा घबराया होता है और बोल रहा होता है, आखिर ये सब क्या था, क्या वो स्लीप पैरालिसिस थी। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा जीक होता है जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है और वो फालतू बकवासी कर रहे होते हैं जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे स्किप करते हैं। फिर वहाँ पर जो उसके दोस्त होते हैं वो पूछने लग जाते हैं कि तुम अपनी एक्स को पसंद करते हो। और जो जीक होता है वो बोलने जाता है, तुम मेरा दिमाग ख़राब मत करो और यहाँ से चले जाओ। और वो गुस्से में भी होता है। फिर उसके जो दोस्त होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और जो जीक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर वो सब क्या था, यहाँ पर कोई रीज़न ही नहीं है इसके लिए, पर फिर भी जो मेरी फीलिंग्स है जुगमिन के लिए वो बढ़ती ही जा रही है।
और यही सब कुछ जो होता है वो सोच रहा होता है और उसे ना सियोन याद आ रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है आखिर उसको मेरे बारे में क्या पता है। पिछली बार जब मैं उससे मिला था जुगमिन से तो उस वक्त भी मैं समझ नहीं पाया और जुगमिन जो है वो इतनी सारी ट्रबल में है लेकिन फिर भी वो जो है सियोन का साथ में छोड़ी है और वो यही सब कुछ सोच रहा होता है और बोल रहा होता है। पर मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ समझ पा रहा हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं अब उसका शूज़ बन चुका हूँ और जो लोग होते हैं जब वो प्यार में पड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो जाते हैं और हमें प्रेजेंट सीन का दिखाया जाता है जहाँ पर जो जुग होता है वो है ना उससे बात कर रहा होता है मैं जुंगमिन से और जो जुंगमिन होती है वो उससे बोलने लगती है मैं समझ चुकी हूँ कि तुम जो हो सियोन को पसंद नहीं करते हो और उसने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें भी की हैं लेकिन अगर तुम इन सारी चीज़ों को देख रहे हो और इंटरनेट पे जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसकी वजह से अगर तुम सियोन को जज कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है। तुम्हें सियोन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और जो जियो होता है वो अपने मन में वो लग जाता है कि मैंने कोई गलत चीज़ कह दी थी। फिर वो जो होता है ना उसका नाम पुकारता है लेकिन अचानक से जुंगमिन जो होती है वो बोलने लग जाती है पहले ही बता दूँ सियोन और मैं जो हूँ वो डेट कर रहे हैं और वो रीज़न जो मैं तुम्हें देखते आई थी यहाँ पर वो ये था कि ताकि तुम जो हो मुझे ज़्यादा देर तक कांटेक्ट ना करो। मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम जो हो मेरे फ्रेंड हो। सियोन जो है वो तुम्हें पसंद नहीं करता है पहली बात तो इसलिए अब से तुम मुझे मिलना मत। और वो जो होते हैं ना ये कहकर वहाँ से जाने लग जाती है और जियो होता है वो हैरान होता है फिर वो जो होता है ना वो जल्दी से उठता है और जुगमिन जो होती है उसका हाथ पकड़ लेता है। जुगमिन जो होती है वो हैरान हो चुकी होती है जियो को देख कर और जो जियो को होता है वो बहुत ज़्यादा है ना पसीने में हो रहा होता है बोल रहा होता है नहीं जुगमिन सच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है वो बहुत ज़्यादा अजीब है और स्कैरी पर्सन है। और मैं जो जुगमिन होती है वो उसके पास सुन रही होती है और जो होता है वो बोलने जाता है वो बिल्कुल ही ऑब्सेस्ड है तुमसे वो तुम्हारे को भी तकलीफ दे सकता है। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है तुम्हारे कंसर्न के लिए शुक्रिया पर मैं इसे खुद से हैंडल कर सकती हूँ। और जो जियो होता है वो अभी भी है ना ये सब कुछ बोल रहा होता है कि वो सिंपल नहीं है बिल्कुल भी और ना ही नॉर्मल है। फिर हमारी जुगमिन बोलती है अब मैं समझ पा रही हूँ कितना ज़्यादा ऑब्वियस है और अब मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि कितना ज़्यादा अनोइंग होता है जब आप अपने प्यार के बारे में ऐसी चीज़ें सुनते हो। और जो जियो होता है वो ले जाता है क्या। फिर जो उसकी जुगमिन होती है वो बोलने जाती है मैंने भी तुम्हें कहा था कि तुम्हें ना जियो से ना ब्रेकअप कर लो और यही चीज़ मैं बार बार तुम्हें कह रही थी। ऐसा लगता है कि अब मुझे भी वही सेम फीलिंग आ रही है तुम भी मुझे सियोन से दूर करना चाहते हो और पास्ट में मैं तुम्हें जियो से दूर करना चाहती थी। तुम इतना आगे क्यों बढ़ रहे हो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और वहाँ पर है ना वो यही बोल रही होती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हो। अचानक से जो जियो होता है वो उसे बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और जुगमिन हैरान कि ये क्या बोल रहा है। और वहाँ पर जो जियो होता है वो तो रोने लग जाता है वो बोल रहा होता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ मुझे पता नहीं है कि आखिर मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ क्यों किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे एक और चांस दे दो बस मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को भी अपने लाइफ में आने ना दो यानी उस सियोन को अपने आप से दूर करो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जुगमिन। और वो है ना जुगमिन से माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है ये सारी गलती मेरी है और वो उसके सामने झुक के माफ़ी मांग रहा होता है। और हमारी जुगमिन जो होती है वह हैरान हो चुकी होती है और अपने मन में बोल रही होती है क्या वो मुझे पसंद करता है लेकिन कब से। फिर वो जो होती है ना वो भी बैठ जाती है वो बोल रही होती है जुग तुम्हें काम डाउन होना चाहिए। अचानक से उसका कोई नाम पुकारता है जुगमिन का और हमारी जो जुगमिन होती है वह हैरान हो चुकी होती है और वहाँ पर एंट्री होती है हमारे सियोन की और जो सियोन होता है वो बदल जाता है मैं तुम्हारे को लेने के लिए आया था जुगमिन। और फिर वो जो होता है ना वो देखता है कि जो जुग होता है उसने जुगमिन का हाथ पकड़ा हुआ है ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी कन्वर्सेशन चल रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है जो सियोन होते हैं ना उसने जुगमिन को उठा लिया होते हैं और उसने ना जुग से दूर कर लिया होता है जुगमिन को। और हमारी जुगमिन जो होती है वो हैरान होती है और जो सियोन होता है वो बोल रहा होता है मैं ना इन चीज़ों का ख्याल रख लूँगा तुम आगे बढ़ो। और हमारी जो फीमेल होती है वो वहाँ से जाने लग जाती है और जो सियोन होता है वो जुग के पास खड़ा हुआ होता है और हमारी फैमिली जो है ना सब कुछ सोच रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है क्या वो जो है वो ठीक होगा। और उसको डर लग रहा होता है कि कहीं जो सियोन है वो पिछली बार की तरह उसे मार ना दे। फिर वो है ना पीछे मुड़ती है और वहाँ पर अभी भी कुछ नहीं हुआ होता है और हमें दिखाया जाता है सियोन जो होते हैं कुछ जीव से बात कर रहे होते हैं और जीव बोल रहा होता है अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश करी जुगबिन के साथ तो मैं जो हूँ तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोले जाते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं उसे तंग करूँगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जीव तुम क्या सोच रहे हो तुम बहुत ज़्यादा ही पैथेटिक हो पर मेरे हिसाब से मुझे तुम्हारे को ऐसे ड्रीम्स दोबारा से दिखाने चाहिए। और जो चीक होता है वो हैरान हो चुका होता है फिर वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन वो क्रेजी तरीके से बोलने लग जाता है आखिर तुम्हें कैसा लगा था जब जो जुगमिन थी वो मुझे किस कर रही थी वो सच में बहुत ज़्यादा हॉट है और तुम्हें क्या पता है कि वो रियल लाइफ में कितनी ज़्यादा अच्छी है। और जो जियो होता है वो हैरान हो चुका होता है और बोल होता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और
और सियोना हमें बताता है अपने मन में बोलते हुए, मैंने जुगमिन के जाने बगैर ही जियो के ना ड्रीम में एंटर किया और उसे ना मेंटली भी टॉर्चर किया जुगमिन को किस करके। और हमें दिखाया जाता है जियो को जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और वहाँ पर सियोन जो होता है वो तो स्माइल कर रहा होता है ये सब कुछ सोचते हुए और अपने मन में बोल रहा होता है, सच बताऊँ तो मैं इसे बहुत ज़्यादा ही परेश करना चाहता हूँ। फिर जो सियोन होता है मैं बोलने लगता है, अब हिम्मत मत करना दोबारा से जुगमिन से ना कॉन्टैक्ट रखने की। तो पता भी है कि मैं उसके बारे में कितना ज़्यादा फिक्र करता हूँ। और तुम जो हो मेरी गर्लफ्रेंड के ना एक फ्रेंड हो जो एक आदमी है, और तुम्हारे पास तो फीलिंग्स भी है मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड के ना तुम करीब जाओ, और मैं कभी भी इसे अलाउ नहीं करूँगा। और वहाँ पर वो जो होती है ना जो वो बोलने जाते हैं, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और जो सियन होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और बोल रहा होता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। अपनी औकात मत भूलो और कभी भी कोशिश मत करना कि तुम जो अपनी उंगली वो उस पर रख पाओ जुगमिन पर। मैं कभी भी इसे अलाउ नहीं करूँगा और ये जो है वो मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर तुम दोबारा से जुगमिन के सामने दिखे तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूँगा। अगले सीट पर दिखाया जाता है जो सियोन होता है वो वापस आ रहा होता है और हमारी फीमेल लीड होती है वो जीव को देख रही होती है। और फिर वो जो होती है ना अपने मन में बोलने लग जाती है, क्या सच में हमें इतना आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नहीं नहीं, मुझे उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जीव जो है उसके पास बहुत सारे लोग हैं जिस पे वो रिलाई कर सकता है। वहाँ पर सियोन भी आ जाता है और बोल रहा होता है, मेरे हिसाब से हमें ना यहाँ से चलना चाहिए। मुझे लगा था कि तुम जो हो यहाँ पर इसलिए रुकी हुई हो क्योंकि ना तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहीं उसे हिट विट ना कर दूँ, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा है और तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चल हम लोग जो है वो कुछ खाने के लिए चलते हैं। और हमारी फैमिली जो होती है वो हाँ कर देती है। अगले सीट पर दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और जो सियोन होता है वो बोले जाते हैं, आखिर हमें नेक्स्ट वीकेंड जो है वो क्या देखने जाना चाहिए। क्या तुम्हें याद है जब हमने वो सीरीज़ देखी थी लैपटॉप पर मेरे जगह पर, वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी ना। और फिर जब वो जुगमिन को दिखता है तो जुगमिन जो होती है उसकी बात ही सुन रही होती है। फिर जब उसका नाम पुकारता है तो जुगमिन ना अचानक से बोलती हाँ बोलो। और वहाँ पर जो सियोन होते हैं वो बोलने जाते हैं, आखिर क्या हुआ है तुम्हारे को हनी, तुम मुझे ना इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों कर रहे हो। अगर तुम चाहो तो हम घर पर चल के ना डेट कर सकते हैं। और वहाँ पर वो जो होती है ना जुगमिन वो हाँ कर देती है। और जो सियोन होता है वो अभी भी सीरियस होते हैं। अगले सीन पे हमें दिखाया जाता है जुगमिन जो होती है वो सियोन के घर पे होती है और वो अभी मेरे ना मैसेज को चेक कर रही होती है। जुग ने ना सॉरी मांगी होती है, लेकिन जो हमारी फीमेल होती है अपने मन में बोलने लग जाती है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ ताकि मैं जो हूँ वो उस जुग के बारे में ज़्यादा ना सोचूँ, लेकिन बार बार मेरे दिमाग में वही चीज़ें चलने लग जाती हैं। और अचानक से किसी का हाथ आता है और हमारी जुगमिन को ना सियोन किस कर लेता है और फिर बोलता है, मैं कब से तुम्हारे नाम से तुम्हें बुलाया जा रहा हूँ और तुम सुन नहीं रही हो। और जुगमिन जो होती है वो बोलने रही थी, क्या तुम बुला रहे थे। अचानक से ही वहाँ पर वो जो होते हैं ना और वो बोलने लगते हैं कि तुम अभी भी उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र करती हो, मुझे समझ नहीं आता है कि और जो है तुम्हारे लिए लगता क्या है। वैसे भी ये सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है। और जो जुगमिन होती है वो बोलने लगते हैं, मुझे पता है लेकिन फिर भी मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरे सामने जो है वो रोएगा। मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा ये ना वियर्ड महसूस हो रहा है और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैं उसे ना बहुत जल्दी भुला दूँगी, पर अभी के वक्त मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि मुझे कब घर जाना चाहिए और इन चीज़ों के बारे में अच्छे से सोच पाऊँगी फिर। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने जाता है, ठीक है फिर अपनी चीज़ों को पकड़ो, मैं तुम्हारे को ना घर छोड़ के आता हूँ। और वो जो होता है ना वो कॉफ़ी पी रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जो जुम्बिन है वो उसे इग्नोर कर रही है और अपने मन में बोल रहा होता है, उस घड़िया आदमी की वजह से जो जुगमिन है वो मुझे अटेंशन नहीं दे रही है। और वहाँ पर वो जुगमिन को भी देख रहा होता है और जो जुगमिन होती है वो तैयार हो रही होती है। अचानक से उसको आवाज़ आती है किसी चीज़ के टूटने की, और जब वो वहाँ पर जाके देखती है किचन में तो वो हैरान हो चुकी होती है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है सियोन के हाथ से खून ही खून निकल रहा होता है और वहाँ पर उसका जो गिलास होता है जिसमें वो कॉफ़ी पी रहा होता है वो गिर चुका होता है। और वो बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि मैंने इसे तोड़ दिया है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। और जो जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है, क्या तुम ठीक हो सियोन। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो जुगमिन होती है उसके हाथ को देख रही होती है और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने लग जाता है, मुझे माफ़ कर देना, तुम बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो गई होगी। और जो जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है, नहीं नहीं ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें बहुत बड़े स्कार बना हाँ मिल चुका है अपने हाथ पर। और जो सियोन होता है वो तो खुश होता है कि ना जो जुगमिन है उसकी ना केयर कर रही है। फिर वो उसे ना घर छोड़ने के लिए चले जाते हैं और वो बोल रहा होता है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं जो हूँ वो ठीक होगा, वैसे भी मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है, अच्छा फिर ठीक है। और जो सियोन होता है वो तो अपने मन में बोलने लग जाता है, वो जो लड़की है ना जुगमिन वो अब मेरे बारे में सोच रही है ना कि उस जीव के बारे में, और वो खुश होता है और हमारी जुगमिन को ना लेके जाने लग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो सियोन होता है वो घर में एंटर कर चुका होता है अपने, और वो जो होते हैं ना वही उस टूटे हुए गिलास को देख रहा होता है, बोल रहा होता है, कब से मैं इस गिलास का ना इस्तेमाल कर रहा था, मुझे लगता है कि मुझे नया ख़रीदना होगा। अचानक से ही डोरबेल जो होती है वो बजने लग जाती है
और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने जाता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। और जब वो देखते हैं तो वहाँ पर जुगमिन होती है जो बहुत तेज़ी से दौड़ के आई होती है और बोली जाती है मैं तुम्हारे साथ ना यहाँ पर नाइट स्पेंड करूँगी। जितना ज़्यादा मैं इस बारे में सोच रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि तुम बहुत ज़्यादा ही हार्ड है ना टाइम से गुजर रहे हो, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ है ना रुकने के लिए आई हूँ और तुमने तो आज अपने आप को तकलीफ भी दे दी है। अचानक से जो सियोन होता है वो दरवाज़ा बंद कर देता है और बोल रहा होता है ये तो अच्छी बात है। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है सियोन। और सियोन बोलता है क्या तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो, और वो उसके करीब आ जाता है और वहाँ पर वो उससे बोल रहा होता है तुम सच में यहाँ पर इसलिए आई हो ना ताकि तुम मेरी मदद कर सको, तो अब जल्दी से आके मेरे गाल पे किस करो। और हमारी फैमिली जो होती है वो उसके गाल पे किस भी कर लेती है। अब फिर हमारा जो सियोन होता है वो बोलने जाता है चलो अब हम लोग जो है वो अंदर चलते हैं। अगले सीन में जो हमारी फैमिली होती है वो अपने क्लासरूम में बैठ के कुछ सोच रहे होते हैं। अचानक से वहाँ पर सोरा भी आ जाती है और उससे पूछने लगती थी जुगमिन क्या तुम स्कूल स्टोर जाना चाहोगे लंच के लिए। फिर जुगमिन पूछती है क्या तुमने यूंजे से पूछा है। और जो सोरा होती है वो वहाँ पर बैठ जाती है और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है मुझे ऐसा लगा था कि तुम दोनों ने ना दोबारा से दोस्ती करनी है। और जो सोरा होती है वो बोलने जाती है तुम्हें वो इंसान थी जिसने ना हमें सबसे पहले ना दूर किया था और अब बोल रही हो कि हम लोग जो वो दोस्ती कर लें। और वहाँ पर जो हमारी फैमिली होती है वो बोलने रहती है हाँ बिल्कुल यूंजे जो है आजकल वो बहुत ज़्यादा नाइस एक्ट कर रही है, वो एक स्ट्रांग पर्सन है और वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पर जो सोरा होती है वो बोलने रहती है यूंजे तुम्हारे को कोई आइडिया नहीं है कि वो किस तरीके की है। और वो उसके बारे में बोलने लग जाती है कि वो कितनी ज़्यादा बुरी इंसान है। फिर वो बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा वीक और पैथेटिक है और उससे ना लोगों को अवॉइड नहीं किया जाता है। और वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं यूंजी के बारे में और हमारी जो जुगमिन होती है अपने मन में वो ले लेती है पर जो जियोन है वो इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं है। और वहाँ पर जो सोरा होती है फिर वो बोलती है जब है ना उस लड़की ने ना तुम्हें फाइट करते देखा होगा ना हाइजिन और यूजू के साथ, तो मुझे ऐसे पहले से ही लगा था कि वो जो है वो तुम्हारे पास दोबारा से आएगी। और ऐसा लगता है कि उसको अपना न्यू मास्टर मिल गया है। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है एक न्यू मास्टर। और जुगमिन अपने मन में बोलने रहती है मुझे लगता है कि उसके ना अंदर है ना मेरे लिए कोई बैड फीलिंग्स नहीं है। और वहाँ पर है ना यूंजी भी आ जाती है और बोलने लग जाती है आखिर तुम लोग जो किस बारे में बात कर रहे हो। और वो सामने बैठ जाती है और वो लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। अचानक से ये जुगमिन के साइड से भी गुजरता है और जब वो वहाँ पर दिखती है तो वहाँ पर योजू और हाइजिन है ना जो उनके पास पहुँच चुके होते हैं। और सोरा उससे बोल रही होती है क्या तुम सोच रही हो, तुम कुछ करने का मत सोचना। और जो जुगमिन होती है वो बोलने रहती है तुमने तो मुझे डरा दिया था। और वो ना बोल रही होती है क्या जो हाइजिन और योजू है वो अभी भी बुली कर रहे हैं जियोन को। और वहाँ पर जो सोरा होती है वो बोल रही है मुझे इस बारे में पता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो अब ज़्यादा देर तक है ना ये सब कुछ ओपनली कर रहे हैं तुम्हारी वजह से। फिर हमें दिखाया जाता है जो जियोन होती है वो अकेले क्लासरूम में बैठी होती है और वो सोने की कोशिश कर रही होती है और वो अपने मन में बोलने लग जाती है आज मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अचानक से उसकी आँख खुलती है और साइड में ना हमारी जुगमिन होती है जो कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है और वो उसे देख के हैरान होती है। और जो जुगमिन होती है फिर वो वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पर जो जियोन होती है जब वो अपने सामने देखती है तो वहाँ पर है ना जुगमिन है ना उसके लिए कुछ खाने के लिए रखा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो हाइजिन होती है ना वो जून के पास आ जाती है और बोल रही होती है जून मुझे ना तुमसे बात करनी है चलो बाहर चलते हैं। और हमें पता होता है कि वो जो होते हैं ना वो सब बुली करने के लिए लेके जा रही होती है, लेकिन जो जुगमिन होती है वो ये सब कुछ देखती है और वो ना जून को रोक लेती है। और हाइजिन बोल रही होती है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है जून अगर तुम चाहो तो हम लोग जो है वो किसी बारे में बात कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए इसे उधार के तौर पे ले रही हूँ हाइजिन, तो तुम लोग जो है वो चले जाओ। और हाइजिन जो होती है वो गुस्से में होती है और योजू से बोल रही होती है तुम्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता भी है ना जुगमिन कितनी ज़्यादा वियर्ड इंसान है, वो कुछ भी कर सकती है। और जो जुगमिन होती है वो है ना जून को लेके ना वहाँ से चली जाती है और वो ये सब कुछ चीज़ें ना यूंजी भी देख रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जुगमिन और जियोन को। फिर जो जुगमिन होती है वो वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन जो जियोन होती है वो उसे रोक देती है और बोल रही होती है उस ब्रेड और मिल्क के लिए ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं वैसे भी तुम्हें ही देना चाहती थी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है और अब मन में बोलने जाती है कितने बड़े सरप्राइज़ की बात है। मुझे लगता है कि जो हाइजिन और योजू है वो उसे जब बुली करती हैं जब वो अकेले होते हैं और ये सब कुछ है ना वो सोच रही होती है और अपने मन में मज़ीद बोल रही होती है आखिर जो मेरी क्लासमेट्स हैं वो कभी ना दोबारा से मुझे है ना बुली करना है ना बंद करेंगे। फिर वो बोलती है आखिर मैं हाइजिन और योजू को कैसे रोकूं, और फिर उसको कुछ दिमाग में ना क्लिक होता है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है जो सोरो होती है वो चिल्ला रही होती है मैं जुगमिन को बोलने रहती है क्या तुम जो हो वो हैंग आउट करना चाहती हो जियोन के साथ, आखिर तुम ये सब कुछ है ना डिसीजन कैसे ले सकती हो, तुम बहुत ज़्यादा ही प्रिटेंड कर रही थी कि तुम अच्छी इंसान हो, लेकिन ये अचानक से ही। और जो जुगमिन होती है वो बोले रहती है ऐसा नहीं है। और जो सोरा होती है वो उस पर चिल्ला रही होती है और बेचारी परेशान हुई भी होती है। और जुगमिन जो होती है वो बोले रहती है वैसे तुम क्या सोचती हो यूंजी इस बारे में। और जो यूंजी होती है वो है ना सोचने लग जाती है, फिर वो बोलने रहती है वैसे मैं ना सोरा के साथ एग्री करती हूँ, अगर तुम जो हो वो जीवन के लिए सॉरी महसूस कर रही हो तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें इस तरीके से एक्ट करना चाहिए।
और वो लोग जो होते हैं वो उसे रोक रहे होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो यून जो होती है ना वो जुगमिन के पास पहुंची होती है और जुगमिन बोलने लगती है अभी के वक्त जो सो रहा है वो यहाँ पर नहीं है, तो तुम मुझे बता सकती हो कि तुम असल में क्या सोचती हो। मुझे बताओ कि आखिर जून और तुम्हारे बीच में क्या हुआ था। और जो यून जो होती है वो बोलने लगती है कि मैं पहले ना जून को ना थोड़ा सा एडमायर किया करती थी, लेकिन जब है ना सोडा ने मुझे बिट्रे किया तो मैं ना उस वक्त भी ना जून के ऊपर बिलीव करती थी, पर जब मैं उसके पास गई तो सब कुछ ना बदल गया। मुझे ऐसा लगा था कि वो अच्छी इंसान है, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं थी। उसने सोरा और मुझे यूज़ किया ताकि मैं जो हूँ वो तुम्हें बुली कर सकूँ। वो बहुत ज़्यादा हर्टलेस इंसान है। और जो जुमिन होती है अपने मन में बोलने जाती है आखिर जो जियोन है उसने इसके साथ किया क्या है। फिर जो यून जो होती है वो पूछने लग जाती हैं आखिर तुम जो हो वो जियोन को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहती हो, क्योंकि उसने तुम्हें बुली किया था। फिर जो जुमिन होती है वो बोलने जाती है क्या तुम ये जानना चाहती हो। तो पता ही है जब हम लोग जो है वैलीमार मिले थे तो हम लोग जो थे वो एक साथ कभी भी नहीं हो सकते थे। ये मेरेकल की बात है कि अभी हम लोग जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और जो यून जो होती है वो बोले जाती है मुझे पता था कि तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो, है ना। और जो जुगमीन होती है वो बोले जाती है नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। और जो यून जो होती है वो बोले जाती है आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, मैं सच में ऐसी नहीं हूँ जैसा तुम सोचती हो। मैंने जो है वो तुम्हें और सोरा को देखा था, और जब भी मैं तुम दोनों को साथ में दिखती हूँ ना तो वही घटिया चीज़ें ना मुझे याद आने लग जाती हैं। और जो जुगमिन होती है वो बोलने लगती है तो आखिर तुमने ये डिसाइड क्यों किया तुम दोबारा से मेरे साथ है ना फ्रेंडशिप करोगी। और जो यून जो होती है वो सोचने लग जाती है, फिर वो बोलने लग जाती है सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ये ना गंदा लगता है जब मैं अकेली होती हूँ। और अगर मैं सही बताऊँ तो मुझे ना नफ़रत है अकेले रहने से। जब मैंने देखा कि तुम जो हो हाइजन और योजू से बात कर रही हो वो भी बगैर डरे, तो मुझे सच में ऑनेस्टली बताऊँ तो ऐसा लगा कि तुम बहुत ज़्यादा ही कूल हो। और मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस भी थी जब मैंने असली सच्चाई जो है वो जानी। और मैं चाहती नहीं थी कि मैं तुम्हें बुली करूँ कभी भी। फिर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है मुझे ऐसा लगा था कि तुम जो हो वो इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं होगे, लेकिन आज के दिन लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट हो। शुरुआत से ही मुझे पता चल गया था कि तुम्हें अकेले रहने से नफरत है। ऐसा लगता है कि तुम अपना बेस्ट ट्राई कर रही हो। और वो उसके कंधे पे ना हाथ रख देती है और जो यून जो होती है वो रोने लग जाती है। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है सच बताऊँ तो मुझे तुम्हारे लिए ना सॉरी महसूस होता है कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। और जो यून जो होती है वो अपने मन में बोलने जाती है जुगमिन आखिर तुम ये सब कुछ क्यों बोल रही हो। फिर वो जो होती है ना वो बोलने जाती है मुझे माफ़ कर दो जुगमिन, मैं सच में ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, मैंने तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया। और ये कहते कहते वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो सोरा होती है वो युनजो से पूछती है क्या तुम रोई थी। फिर सोरा पूछती है क्या तुमने ना इसे मारा वारा है जुगमिन। और जो युनजो होती है वो बोलने लगती है आखिर तुम इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो जुगमिन से, अगर तुमने इस तरीके से बात करी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और जो सोरा होती है वो हैरान हो चुकी होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो स्कूल ख़त्म करके जा रही होती है और यही सब सोच रही होती है कि कैसे जो युंजे थी वो रो रही थी। अचानक से ही उसको आवाज़ आती है, कोई बोल रहा होता है ही प्रीटी गर्ल यहाँ पर आओ, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और वो है ना कोई और नहीं बल्कि सियोन होता है जो उसका नाम पुकार रहा होता है और बोल रहा होता है हे मिनी जल्दी से यहाँ पर आओ। और हमारी फैमिली जो होती है वो शर्मा रही होती है क्योंकि वो सबके सामने ये सब कुछ कर रहा होता है। और जो सियोन होता है वो तो सुधरा नहीं होता है और वो लोगों के सामने ये बोल रहा होता है हमारी फैमिली को जल्दी से आके मुझे हक दे दो। और जो जुबिन होती है वो उसे इग्नोर करके जाने लग जाती है जैसे वो उसका कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। और जो सियोन होता है वो बोलने चाहते हैं हे आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो जुगमिन। और जो जुगमिन होती है वो तो जाने लग जाती है, लेकिन जो सियोन होता है वो पागलों की तरह ना चिल्लाने लग जाता है और बोलने लग जाता है क्या तुम मुझे अकेले छोड़ने का इरादा कर रही हो, तुम्हें पता भी है ना तुम अकेले फन नहीं कर सकती हो अगर मैं नहीं होऊंगा तुम्हारे साथ। फिर वो जो होता है ना वो दोबारा से उसका नाम पुकारता है और हमारी जो जुगमिन होती है वो अपने मन में बोलने जाती है मैं ना अभी इस चीज़ के बारे में भूल चुकी थी कि ये जो आदमी है ना वो किस तरीके का है। और जो सियोन होता है वो अभी भी चिल्ला रहा होता है, बोले जाते हैं क्या तुम्हें उस दिन के बारे में याद नहीं है, हम लोगों को जो है वो साथ में रहना है ना। और जुम्मी जो होती है वो बोलने जाती है मुझे लगता है कि तुम जो हो वो गलत इंसान के पास आए हो। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं चलो हम लोग जो है वो साथ में चलते हैं। और वो है ना हंस रहा भी होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारी जुमिन होती है ना वो जून के पास आती है और उससे पूछती है क्या वो जो है उसके साथ लंच करना चाहेगी। और जो जून होती है वो हैरान हो चुकी होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारा सियोन होता है ना वो जुमिन को हक किया हुआ होता है और वो उससे बोल रहा होता है आखिर तुम कैसे उस इंसान से फ्रेंडशिप कर सकती हो जिसने तुम्हें बुली किया था, मैं नहीं चाहता कि तुम उससे फ्रेंडशिप करो। और वहाँ पर जो जुमिन होती है वो बोलने जाती है आखिर मुझे क्यों नहीं करनी चाहिए। वैसे सच बताओ तो हम लोग जो है वो फ्रेंड्स नहीं है और ना ही मैं उसे इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ, पर मुझे उन लड़कियों से नफरत है जो जून को परेशान कर रहे हैं। और ये वही लड़कियाँ हैं जिन्होंने मुझे भी परेशान किया था। और जो सियान होता है वो बोले जाता है अगर यही तुम्हारा रीज़न है तो फिर तुम जो भी चाहो वो कर सकती हो। और साथ ही उसके बगैर वो कुछ आगे बोलता, लेकिन जो जुम्मिन होती है फिर वो बोलने रहती है आखिर तुम जो वो रुक क्यों गए बीच में ही।
और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है ये सच में बहुत ज़्यादा बेकार है। मैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ कि ज़्यादा लोग जो है वो तुम्हारे करीब आए। और जो भाई जुबिन होते हैं वो बोले जाते हैं क्या तुम जेलस हो या कोई और बात है। पर अगर तुम्हें सच बताऊँ तो वो जो है वो लड़कियां हैं तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो सियोन होता है वो बोले जाता है चाहे वो लड़कियां हों या फिर लड़के हैं मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है। और वहाँ पर जो हमारी जुबिन होती है वो बोलने जाती है क्या सब कुछ ठीक है। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर हमारी जुबिन बोलती है तुमने कहा था ना कि तुम्हारे जो फॉर्मर मेंबर हैं ग्रुप के वो तुम्हें देखने के लिए आए थे और तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट भी करना चाहते थे। और हमारे जो सियान होते हैं वो बोले जाते हैं हाँ मुझसे कॉन्टैक्ट तो करना चाहते थे और उन्हें मुझे बहुत सारी कॉल्स भी करी हैं और मैसेज भी करे हैं पर मैं ना इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ उनके बारे में और मुझे ये सब कुछ याद नहीं है। और वहाँ पर जो जुबिन होती है वो बोले जाती है फिर आके उसने क्या कहा और अपने मन में बोलने लग जाती है ऐसा लगता है वो इंसान जो है ना सियोन के साथ है ना दोबारा से दोस्ती करना चाहता है। पर देखकर लग रहा है कि जो सियोन है वो इस बारे में फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं करता है कि वो जो बंदा है वो दोस्ती करे या ना करे। अगर सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ सियोन के बारे में कभी कभार और मैं चाहती हूँ कि जो सियोन है वो हमेशा सेफ रहे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वही छोटे कद वाले लड़के को और वो बता रहा होता है अपने दोस्तों को कि वो जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि मैं इसे एक्सप्लेन कर सकूँ लेकिन उसकी वाइफ और उसका वो जो ऑरा है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। पर ये बता सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंजली डिस्टेंट हो चुका है। ऐसा लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं और उसके जो दोस्त होते हैं वो बोले जाते हैं क्या उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। और वो जो छोटे कद वाला लड़का होता है वो बोल जाता है हाँ बिल्कुल वो एक लड़की है जो उसकी गर्लफ्रेंड है। और वहाँ पर नायक भी होते हैं जो हंस रहा होता है वो बोल जाता है देख कर लग रहा है कि अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसने ना छोड़ दी है वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए जिसके प्यार में वो पड़ चुका है। कितना बड़ा बेवकूफ़ है। और वहाँ पर वो जो होता है ना छोटे कद वाला लड़का वो बोलने जाता है क्या तुम दोबारा से फाइट करना चाहते हो। और जो नायक होता है वो बोलने जाता है मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ही फ़नी है। अगर मैं उसे कंपेयर करूँ तो उसके बहुत सारे फीमेल है ना फैंस है फिर भी वो एक लड़की के प्यार में पड़ चुका है। फिर वो जो छोटे कद वाला लड़का होता है ना वो बोले जाता है तुम ये बात कहो ही ना तो बेहतर है क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसने एक लड़की को ना मारा भी था। और वो जो होता है ना हमारा नायक वो बोले जाता है अरे यार बहुत ज़्यादा हार्श होता जा रहा है ये मेरी गलती नहीं है वो मुझे ना फॉलो कर रही थी इस वजह से ना मुझे उसे मारना ही पड़ा। और जो छोटे कद वाला लड़का होता है ना वो बोलने रहता है देखो तो ज़रा कौन बात कर रहा है अपनी ज़बान जो है इतना ज़्यादा मत चलाओ। तुम्हें थोड़ा सा है ना प्रोफेशनल होना चाहिए लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। और जो नायक होता है वो बोलने जाता है ऑनेस्टली बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ वो एक आइडल बनना चाहता था। पहली बात मैं जो हूँ वो सिर्फ एक सिंगर बनना चाहता था और जब मैं पॉपुलर हो जाता तो मैं इन सबको है ना छोड़ देता। मेरे हिसाब से तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। और वो जो छोटे कद वाला लड़का होता है वो उठने लग जाता है और जो नायक होता है वो बोलने लग जाता है वैसे सियोन का क्या हुआ उसने तो अपना स्कूल भी छोड़ दिया है उसकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा ही अजीब हो गई होगी यानी कह रहे हैं कि उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। फिर जो नायक होता है वो वहाँ से जाने लग जाता है ये बोलते हुए मुझे अब एक रियल सिंगर बनना है तो मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। और ये कहकर वो जा रहा ही होता है अचानक से ये ना फिर बोलते थे सियोन को ना तुम्हारी जगह पर होना चाहिए था। और नायक जो था वो हैरान हो चुका होता है और ये वही छोटे कद वाला लड़का होता है वो बोले जाते हैं पूरी कंपनी में ना सब लोग जानते हैं कि तुम जो हो सियोन को कॉपी करते हो क्योंकि तुम्हारे पास ज़ीरो चार्म है। तुम एरोगेंट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ही शेमलेस भी हो। तुम उस इंसान को कॉपी कर रहे हो जो इस जगह से जा चुका है और तुम्हारे पास अपनी कोई पर्सनैलिटी भी नहीं है। और वो जो होता है ना वो उसे ऐसे ही सुना रहा होता है और वहाँ पर जो नायक होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो जो छोटे कद वाला लड़का होता है वो बोलने जाता है तुम लोगों ने भी इसे फील किया होगा ना अगर सियोन यहाँ पर होता तो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होता। अचानक से ही कोई उसका कॉलर पकड़ता है वो नायक होता है और बोले जाता है अपने माउथ को तो देखो वो कितना ज़्यादा बकवास कर रहा है ज़रा इसे बंद कर लो तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। फिर वो छोटे कद वाला लड़का बोलने लगता है चाहे तुम कितने भी ज़्यादा फेमस हो जाओ कितना भी ज़्यादा पैसा तुम कमा लो तुम कभी भी सियोन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते हो। जब भी मैं सियोन के बारे में बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम उससे नीचे ही हो हमेशा से। अचानक से जो नायक होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो बोलने लग जाता है तुम बकवास करना बंद कर दो। और वो जो छोटे कद वाला लड़का होता है वो बोलने लग जाता है अगर वो चाहता तो वो तुम्हारा कब का कॉम्पिटिटर बन के तुमसे जीत भी चुका होता लेकिन वो कभी भी इस तरीके से करना नहीं चाहता था। तुम बहुत ज़्यादा ही पैथेटिक हो और तुम्हारा बहुत ज़्यादा कम सेल्फ स्टीम भी है। अचानक से जो नायक होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे ना एक थप्पड़ मार देता है। और लोग जो होते हैं वो बोलने जाते हैं ही नायक आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है उसकी जो हालत होती है ना छोटे कद वाले लड़के की वो बहुत ख़राब होती है और सब लोग उसकी खैरियत पूछ रहे होते हैं। अगले सीन पे हमें दिखाया जाता है नायक के ऊपर ना कुछ पेपर्स आ रहे होते हैं और जो प्रेसिडेंट होता है वो बोले जाता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया इतना तुमने एक आइडल की फेस पे मारा तुम क्या पागल हो।
और नायक बोलते हैं क्या तुम्हें यूहान ने इस बारे में बताया नहीं है। और वहाँ पर वो जो होता है ना प्रेसिडेंट बोलने जाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के बाद, आखिर तुम जो हो वो अचानक से ही उसे मारने क्यों लग गए थे। तुम्हें पता भी है ना जब है ना सियोन ने तुम्हें हिट किया था तो उस वक्त कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और अब तुमने किसी को हिट कर दिया। और वहाँ पर जो नायक होता है वो बोलने जाता है आखिर तुम दोनों जो हो वो हमेशा ही उसका क्यों साथ देते रहते हो, और मुझे उससे कंपेयर करना बंद कर दो। और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलने जाता है अगर तुमने जो है ज्वाइन किया है ग्रुप को वो भी सियोन को कॉपी करके, तो तुम्हें ना एटलीस्ट ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा, सारे वेट को अपने ऊपर लेना ही पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल ही बदल चुका है। अचानक से जो नायक होता है वो चिल्लाने लग जाता है, बोलने लग जाता है मैंने कहा मैंने कभी भी उस सियोन को ना कॉपी नहीं किया है। वो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बोले जाते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने चिल्लाने की, चलो इस बात को छोड़ो तुम जा सकते हो। पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं दोबारा से रीसीज कर लूँ, तुम जो हो उस सॉन्ग को अपने सोलो रिलीज़ के लिए ना इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और ये बात सुनकर जो नायक होता है वो ले जाता है तुम ये नहीं कर सकते हो, वैसे भी मुझसे अच्छा कोई गा नहीं सकता है वहाँ पर। और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलने जाता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इतने ज़्यादा स्पेशल हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस जॉब पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इनफैक्ट अगर बताऊँ तो ये चीज़ जो है वो सियोन को ज़्यादा सूट करती है अच्छे से। और जो नायक होता है वो हैरान हो चुका होता है, बोलने लग जाता है आखिर अभी भी तुमने क्या कहा। और जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलने जाता है पर उस आदमी ने ना यानी सियोन ने पहले से ही कंपनी को छोड़ दिया है, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट भी हो गया है। जब मैंने उसे देखा था उसने वो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगने लग गया है पहले से भी ज़्यादा। अगर उसने एग्री कर लिया ना तो मैं उसका डिब्यूट लूँगा, वो भी एक सोलो आर्टिस्ट के तौर पर, और फिर मैं उससे ना कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरी लेवल पे जाएगा अगर वो सोलो आर्टिस्ट बनेगा। और वहाँ पर जो नायक होता है वो अपने मन में बोलने देता है वो मुझे ये सब कुछ बता रहा है और उसे पता भी है कि जो सियोन है उससे मैं नफरत कितनी करता हूँ। और जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने मन में बोलने देता है ऐसा लग रहा है कि अब उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा और वो अब कुछ करने की कोशिश करेगा। और वो जो होता है ना उसे जाने की ना इजाज़त दे देते हैं, और वहाँ पर नायक चले भी जाता है। और हमें दिखाया जाता है नायक को जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, अपने मन में बोलने लग जाता है वो घटिया इंसान मेरा बस ना चले तो मैं उसे मार ही डालूं। अगले सीन पर दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो है ना जीवन से बोलने लग जाती है आजकल तुम जो हो वो लंच करने नहीं जा रही हो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ खाने चल सकती हो। तुम ये समझो कि ये एक अलायंस है जो है ना बनाया गया है ताकि तुम जो हो मेरे साथ लंच कर सको। और वहाँ पर वो जो होती है ना वो मजीद बोलने लग जाती है जुम्मन अभी के वक्त जो युंजी है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और मुझे लगता है तुम्हारे पास अभी भी चांस है, ये जो चीज़ है वो ऑकवर्ड तो होगी लेकिन तुम्हें करना चाहिए। और अगले सीन में भी दिखाया जाता है जो जियोन होती है ना वो युंजे और सोरा से माफ़ी मांग रही होती है, मुझे वो चीज़ें ना पहले कहने नहीं चाहिए थी तुमसे, मुझे माफ़ कर दो। और जो युंजी होती है वो हाँ कर देती है, और वहाँ पर जो सोरा होती है वो बोलने जाती है अचानक से ये सब कुछ। और वहाँ पर वो जो होती है ना यह जियोन वो बोलने जाती है सोरा मैं तुमसे भी माफ़ी मांग रही हूँ। और जो सोरा होती है वो बोलने जाती है अरे अरे कोई बात नहीं। और वो लोग जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं ये सोचते हुए कि आखिर जो जियोन है उसके साथ हुआ क्या है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी जो फीमेल लीड होती है ना वो हाइजन और यूजो को भी देख रही होती है, और अपने मन में बोलने लग जाती है हाँ ये लोग आखिर मैं जो हूँ इतना ज़्यादा स्कैर्ड महसूस क्यों कर रही हो, कि ये लोग जो है वो मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और ऐसा लगता है कि मैं जियोन के साथ दोबारा से दोस्ती करती जा रही हूँ, और हमें दिखाया जाता है वो जियोन के साथ पढ़ रही होती है और अपने मन में बोलती है मुझे लगता है मुझे सब समझ आ चुका है, मुझे अब ना अपने क्लासमेट्स को ना एक दूसरे का दोस्त बनाना है। ये बिल्कुल ठीक है जो युंजे है अब वो सोरा के साथ है ना दोस्ती कर चुकी है, और जो युंजे और मेरा रिलेशन है वो भी अच्छा हो चुका है, मुझे जियोन का है ना रिलेशन भी अच्छा करना है। ये सच में जो लाइफ है बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस से भरी हुई है। और अगले सीन में वो जो जियोन होती है ना उससे पूछती है हम लोग जो हैं वो स्कूल के कन्वीनियंस स्टोर जा रहे हैं वो भी लंच के बाद, क्या तुम आने वाले हो। और जो जिन होती है वो है ना सोचती है फिर वो हाँ कर देती है, और वहाँ पर जो जुम्मन होती है वो बोलती है ये तो अच्छी बात है। फिर जो जिन होती है वो बोलने देती है तुम्हारे जो गाल है उस पर कुछ लगा हुआ है, और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है लेकिन हमारी जो जुम्मन होती है ना वो दूर हट जाती है और अपने मन में बोलने लग जाती है आखिर मैं जो हूँ वो दूर क्यों हटी। और वहाँ पर जो जिन होती है ना उसको भी याद आता है कि कैसे उसने ना थप्पड़ मारा था हमारी जुगमिन को, और जब वो ये रियलाइज़ कर ले तो वो बोले जाती है तुम्हारे इस साइड पर ना कुछ लगा हुआ है, और हमारी फैमिली जो होती है वो हटा देती है और बोले जाती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जिन होती है ना वो थोड़ी सैड होती है। अगले सीन पर भी दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो होते हैं ना DCX के मेंबर्स वो है ना बात कर रहे होते हैं और बोले जाते हैं ऐसा लगता है कि जो हमारी ना कमबैक डेट है वो दोबारा से डिले कर दी गई है, वो भी किसी और के द्वारा नहीं बल्कि नायक के द्वारा, क्योंकि उसने ना हाइडल को ना हिट किया था। वो वहाँ पर नायक को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है नायक जो होता है वो जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है आखिर सब लोग जो है वो मुझ पे इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं हर चीज़ का, सच में ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ही घटिया लोग हैं, ये सच में सारे लूजर्स हैं। और उसको ना आवाज़ आती है कोई बोल रहा होता है
क्या तुमने उस खबर के बारे में सुना है कि जो सियोन है वो वापस से कंपनी में है ना आ सकता है। और ये बात सुनकर जो नायक होता है वो हैरान हो चुका होता है और ये ना बाथरूम से आवाज़ आ रही होती है और जो नायक होता है ना वो ये आवाज़ सुन रहा होता है और कोई बोल रहा होता है मुझे ऐसा लगा था कि ये सब कुछ जो है वो झूठ होगा, लेकिन मैंने देखा कि जो सीओ है ना और वो सियोन है वो लोग जो है वो लॉबी में ना एक साथ जा रहे थे बहुत लंबे समय पहले। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ सच ही है। वो जो है ना नायक उसकी जो प्लेस है ना अब तो वो गई, सियोन जो है उसकी प्लेस को है ना छीन लेगा। और ये बातें सुनकर नायक को ना गुस्सा आ रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है नायक जो होते हैं ना वो दीवार पे गुस्सा उतार रहा होता है और बोले जाता है वो घटिया लोग वो ये समझते हैं कि वो जो बंदा है ना सियोन वो मेरी प्लेस है ना छीनने का। आखिर वो उस बेवकूफ़ इंसान से मुझे कंपेयर क्यों करते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो जो होता है ना वो अभी भी यही सब सोच रहा होता है और उसे ना प्रेसिडेंट की बातें याद आती है और अपने मन में बोलने लग जाता है मुझे ऐसा लगता है कि वो दोबारा से वापस आ सकता है। और वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे किसी तरीके से ये सब कुछ होने से रोकना होगा। कितना बड़ा मजाक है। सब बोल रहे हैं कि वो जो बंदा है ना सियोन वो चेंज हो चुका है। ये कहकर वो सिगरेट स्मोक करने लग जाता है और अपने मन में ना ये सब सोच रहा होता है और बोल रहा होता है वैसे भी वहाँ पर एक डिफरेंस हमेशा से रहेगा कि जो सियोन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता है। हाँ बिल्कुल भी नहीं, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोबारा से अगली हो चुका होगा। और वो जो होते हैं ना फिर वो सियोन से मिलता है प्रेजेंट वाले और हमें दिखाया जाता है वो उसकी शक्ल देखकर अपने मन में बोलने लग जाता है एटलीस्ट मैंने यही सब सोचा था, लेकिन आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। और हमें दिखाया जाता है सियोन को जो है ना उसे देख रहा होता है और वहाँ पर वो जो होता है ना नायक उसने ना अपने आप को ना ढका हुआ होता है मास्क से जिस वजह से उसे कोई पहचान नहीं पा रहा होता है और बोल रहा होता है अपने मन में ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है कि वो जो है ना सियोन जिसे मैं जानता था वो इतना ज़्यादा चेंज हो जाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो नायक होता है ना वो जा रहा होता है और बोलने लग जाता है वो सच में बहुत ज़्यादा अनोइंग है। अभी भी वो बहुत ज़्यादा कंपनी के क्लोज है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो सियोन होता है वो सामने से जा रहा होता है और नायक बोलता है ऐसा लगता है कि ये सियोन ही है। और जब वो देखते हैं सियोन को तो वो हैरान हो चुका होता है और बोलने लग जाता है कि ये सच में सियोन है। और ना सियोन जो होता है वो उसके साइड से गुजरते हैं उसे देखते हुए और वहाँ पर जो नायक होता है अपने मन में बोलने लग जाता है क्या उसने मुझे पहचान लिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और जो सियोन होता है फिर वो वहाँ से जाने लग जाते हैं और हमारा जो नायक होता है वो यही सोचते रह जाता है क्या उसने मुझे पहचाना या नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नायक अपनी कैप फेंकता है और वो बोल रहा होता है आखिर उसकी हिम्मत कैसे है मुझे भूल जाने की। उसने जो भी मेरे साथ किया ना उसे ज़रूर इस चीज़ का पछतावा होगा। बिल्कुल सही कहा, मुझे अपने आप को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उसे दिखा दूंगा कि आखिर मैं कौन हूँ तो उसका जो एरोगेंट है ना वो सब कुछ ना पिघल जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट भी महसूस होगी मेरे सामने। और यही सोच कर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और वहाँ पर जो दो लोग होते हैं ना वो बोलने लगते हैं ऐसा लगता है कि वो पागल हो चुका है, क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अगले सीन में मैं दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड को जो बेचारी परेशान हुई हुई होती है और वो किसी और को देख के नहीं बल्कि सियोन को देख के परेशान हुई हुई होती है। और सियान बोल रहा होता है आखिर तुम जो हो वो कैसी हो, चल हम लोग जो है वो घर चलते हैं। और वहाँ पर जो हमारी वीमेन होती है वो बोलने जाती है पर अभी भी मैं स्कूल यूनिफॉर्म में हूँ। और वहाँ पर जो सियान होते हैं वो बोलने जाते हैं क्या मेरा जो स्टाइल है वो तुम्हें अच्छा लग रहा है आज के दिन। और जो हमारी जुबिन होती है वो बोलने जाती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारा स्टाइल अच्छा ही है। और हमारी जो जुबिन होती है वो बोलने जाती है अगर मैं सही बताऊँ तो मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ, मुझे जल्दी से जाकर चेंज करना होगा। और जो सियान होता है वो बोलने जाता है क्या हमें जो है वो कम टाइम है ना स्पेंड करने को मिलेगा अगर तुम चेंज करने चली गई। और जो जुगमिन होती है वो बोलने रहती है पर फिर भी तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो ताकि तुम जो मेरे सामने अच्छी दिखो, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं जो हूँ तुम्हारे लिए अच्छी दिखूँ। और जो सियोन होता है वो हैरान हो चुका होता है फिर वो उसे हक करता है और बोलने जाता है मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा क्यूट हो सकती हो, ठीक है तुम जाके ना चेंज कर लेना अगर तुम चाहती हो तो, पर तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। अगर तुम गंजी भी हो जाओ ना फिर भी तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगी। और हमारी फीमेल बोलती है क्या अचानक से तुमने गंजी को क्यों बोला। और वहाँ पर सियोन बोलता है सच बताओ अगर मैं भी गंजा हो गया तो तुम मुझसे प्यार करोगी ना। और जो जुगमिन होती है वो बोले रहती है आखिर तुम गंजे होने की बात क्यों कर रहे हो अचानक से। और हमें दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो जाने लग जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जून को जो अपने घर में पहुँच चुकी होती है और उसकी माँ जो होती है वो उसे रोकती है और बोल जाती है क्या तुम्हें आज भी स्कूल में बुली किया गया, मुझे बताओ। लेकिन जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे तो इधर के लिए रेस्ट करना है। और वो जो होती है ना वो अपने ना रूम में चली जाती है ये बोल कर कि आखिर आपको इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है मेरे लिए। और वहाँ पर उसकी माँ बोलने लगती है आखिर मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों नहीं होगी क्योंकि मैं जो हूँ वो तुम्हारे ज़ख्म को देख पा रही हूँ अपनी आंखों से और वो भी हर दिन। अचानक से जो हमारी जीवन होती है वो बोलने जाती है कि आपको पता है कि जो जुगमिन चोई है वो कौन है, मैंने इसे ना बहुत ज़्यादा मेंशन किया था, हम लोग जो थे वो फ्रेंड्स थे वो भी एलिमेंट्री स्कूल में।
और उसकी माँ बोलती है आगे मुझे कैसे याद होगा, ये तो पास है ना। और वो जो होती है ना वो वहाँ से चली जाती है हमारी जून, और अपने कमरे में ना लेट जाती है और कुछ सोच रही होती है और अपने मन में बोलने लगती है आखिर मैं कैसे उम्मीद रख सकती हूँ कि जो चीज़ें हैं वो वापस से पहली जैसी हो जाएंगी। बस वो शायद सिंपैथी थी और वो है ना मुझ पे ना तरस खा रही थी। और वो जो होती है ना वो यही सब सोच रही होती है। फिर वो अपनी मॉम के पास आती है और बोले जाती है मॉम मुझे ना आपसे ना एक फ़ेवर चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारा है ना सियोन होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ हुआ होता है और खुश भी होता है और बोलने लग जाता है मैं सच में बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं गॉडेस से मिल रहा हूँ। और वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है वो तैयार होकर आ चुकी होती है और वहाँ पर जो सियोन होता है वो उसका हक करने के लिए बढ़ने लग जाता है। हमारी फैमिली बोलती है एक मिनट आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। अगले सीन में हमारी जो फीमेल होती है वो बोलने जाती है मेरे हिसाब से वो वहीं पर ही है। और हमें दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो एक जगह पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पर वो जो होती है ना वो पूछ रही होती हैं आगे हम लोग जो है वो क्या खाएं। और सियोन जो होते हैं उसको देख ही रहा होता है और हमारी फैमिली बोलती है सबसे पहले हमें बैठ जाना चाहिए। और सियोन जो होते हैं वो उसके पास बैठा हुआ होता है और हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाती है आखिर तुम इस साइड पे क्यों बैठे हुए हो, तुम सामने भी तो बैठ सकते हो ना। और वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा सियोन वो बोलने जाता है अरे अरे बिल्कुल ठीक है, मैं बस तुम्हारे ना क्लोज बैठना चाहता हूँ। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है आखिर तुम ये हरकतें करते क्यों रहते हो। फिर हमारी फैमिली बोलने लग जाती है क्या तुम्हें कोई और चीज़ है जो चाहिए मुझसे, मैं जानना चाहती हूँ कि कोई और चीज़ जो है वो मैं तुम्हें दे सकूँ इसके रिटर्न में। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो सोचने लग जाता है और फिर बोलते हैं हाँ बिल्कुल मुझे ना एक ड्रिंक चाहिए। और वहाँ पर ये बात सुनकर जो हमारी फैमिली होती है वो अपने मन में बोलने जाती है हो सकता है ये एक ना बंदा हो जो ड्रिंक करता हो स्पोक भी। लेकिन अचानक से जो सियान होता है वो हमारी फैमिली के लिप्स को टच करने लग जाता है और बोलने लग जाता है मैं ना ड्रिंक करना चाहता हूँ वो भी तुम्हारे लिप्स से। और ये बात सुनकर हमारी फैमिली जो होती है वो उसको मारने लग जाती है और बोलती है तुम नॉर्मल क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें कुछ चाहिए। और वहाँ पर वो जो होते हैं ना सियान वो बोलने जाते हैं पर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अगले सीन में हमारी फैमिली जा रही होती है वो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है क्योंकि सियोर ने ना उसकी ज़िंदगी बर्बाद की हुई होती है। पहले तो वो सुबह है ना उसके साथ है ना हमेशा है ना हैंग आउट करता है और रात को लूसिड ड्रीम्स में भी। और वो यही सोच के ना परेशान हुई भी होती है और बोले जाती है वो है ना बोलता है कि वो सो नहीं पाता है जब तक वो लूसिड ड्रीम ना कर ले और जब तक उसके ख्वाब में ना आ जाओ। और वो जो होती है ना वो सोने लग जाती है। फिर है ना हमारे ना जो सौरभ होती है ना वो उसको उठाती है और बोले जाती है जुगमिन टीचर ने कहा है कि मैं तुम्हें जगा दूँ। और जब जुगमिन है ना देखती है तो वहाँ पर है ना टीचर होते हैं और वो अपने मन में बोलने जाती है ऐसा लगता है ये क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली है। फिर वो जो होती है ना वो बोले जाती है हाँ आखिर ये जो जैकेट है वो किसने मुझ पे रखी है। और सोलह बोले लग जाती है मुझे खुद नहीं पता कि आखिर किसने रखी है, मुझे लगा ये तुम्हारी ही है। फिर वो जो होती है ना हमारी जुगमिन वो युंजी से पूछती है और युंजी भी मना कर देती है और हमें दिखाया जाता है जून को। और हमारी फीमेल तो अभी भी कंफ्यूज होती है। अगले सीन में हमारी फीमेल जो होती है वो जून के पास आती है और उसका नाम पुकारती है और बोले जाती है ये जैकेट देने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। और जो जून होती है वो बोले जाती है आखिर तुम्हें ये कैसे पता कि ये जो जैकेट है वो मेरी है। और असल में उससे यहाँ पर गलती हो गई है, असल में ये जैकेट नहीं है बल्कि ब्लैंकेट है। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है क्योंकि इस ब्लैंकेट में तुम्हारे परफ्यूम की ना खुशबू आ रही है। और जो जियन होती है वो भी सुनती है फिर वो ना सोचने लग जाती है हर चीज़ के बारे में। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारा जो सियोन होता है वो तो मस्त मगन लेना जा रहा होता है और वहाँ पर नायक जो होता है वो उसके ऊपर नजर रखने लग जाता है और वो उससे बात करना चाह रहा होता है जिस वजह से ना पहले तो है ना वो उसको इशारा करता है। और वहाँ पर जो हमारा है ना सियोन होता है वो तो अपने मन में बोलने लग जाता है ऐसा लगता है कोई बुढ़ा आदमी है जो मेरे पीछे चल रहा है, लगता है कि इसे बहुत बुरी खांसी हो रही है, वो अपने डॉक्टर से मिलने जा रहा होगा। और वहाँ पर वो जो होता है ना नायक वो परेशान हो चुका होता है फिर आखिरकार वो उसका नाम ही पुकार लेता है सियोन का। और जब सियोन पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर जो नायक होता है वो बड़े स्टाइल से बोलने लग जाता है सियोन आखिर तुम कैसे हो। और जो सियोन होता है वो बोले जाते हैं नायक। फिर वहाँ पर शांति छा जाती है और वहाँ पर जो हमारा सियोन होता है फिर वो बोले जाता है मुझे ऐसा लगा था कि कोई बुढ़ा आदमी है जो मेरे पीछे चल रहा है। फिर वो बोलता है तुम्हें पता है जो डॉक्टर का ऑफिस है ना वो यहीं पर ही है रास्ते पे। फिर नायक बोलते हैं आखिर तुम किस तरीके की बकवास कर रहे हो। फिर वो अपने मन में बोलने जाते हैं मुझे थोड़ा सा ना काम रहना होगा और कूल बनना होगा। फिर वो बोलने जाते हैं कितना समय हो गया है कि हम लोग जो है वो एक दूसरे को नहीं मिले हैं। और वहाँ पर जो सियान होता है वो बोले जाता है हाँ बिल्कुल ये सही है। और वो हंसते हुए जा रहा होता है बोल रहा होता है मुझे वर्कआउट के लिए जाना होगा तो तुमसे ना बाद में मिलेंगे। लेकिन जो नायक होता है वो उसे रोकने लग जाता है बोले जाता है बस इतना ही। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने जाता है क्या मुझे कुछ और भी कहना था तुमसे। और नायक तो बेचारे ना उसका पोपट हो गया होता है और वो बोल रहा होता है आखिर आखिर मैं कैसा लग रहा हूँ। और जो सियोन होता है वो तो हैरान हो चुका होता है और जो नायक होता है वो तो बेचारा कंफ्यूज हुआ होता है और अपने मन में बोलने लग जाता है तुम घड़िया आदमी, वो ये है कि आखिर मैं जो हूँ वो कैसा लग रहा हूँ। और वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो बोलने जाती है अरे ये तो नायक गैंग है ना। और वो उसके पास आ जाती है और बेचारा नायक जो होते हैं वो बोलने लग जाते हैं एक मिनट रुक जाओ। और सियोन है ना हंसते हुए जा रहा होता है बोलने लग जाता है वाह तुम तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हो, चलो तुमसे बाद में मिलते हैं। और वो जो होता है ना नायक वो उसका नाम ही पुकारता रह जाता है।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो सोरो होती है ना, वो हमारी फैमिली से ना पूछ रहे होते हैं कि आखिर हम लोग जो है वो कहाँ पर चले। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने रहती है मुझे ना सियोन से मिलने जाना है और उस वजह से मेरे पास टाइम नहीं होगा। और वहाँ पर जो सोरो होती है फिर वो बोलने रहती है तो फिर कल के बारे में क्या ख्याल है। हमारी फैमिली तो में मना कर देती है। फिर जो सोरो होती है वो बोलने रहती है अगर तुम चाहो तो हम परसों भी चल सकते हैं, लेकिन हमारी फैमिली मना कर देती है। और जो सोरो होती है वो गुस्से में आ जाती है। फिर वो बोलने रहती है अगर तुम्हें नहीं जाना तो मना कर दो ना। फिर जुगमिन बोलती है ऐसा नहीं है कि मेरा ना दिल नहीं चाह रहा है तुम्हारे साथ जाने का, बल्कि ना असली बात ये है कि ना जो सियोन है उसको अकेले खाना पड़ेगा खाना। इस वजह से मैं श्योर नहीं हूँ कि वो जो है इस चीज़ को पसंद करेगा भी या नहीं। और जो सोरो होती है वो कंफ्यूज होती है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो इंजय के साथ चल रही होती है और सोरा भी उसके साथ होती है। फिर वो बोले जाती है सोरा जैसे तुम लास्ट टाइम हमारे साथ हैंग आउट किया करती थी तो अब तो वैसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हो। मैंने अभी तुम्हें सजेस्ट किया कि हम लोग जो है वो कहीं चल सकते हैं, लेकिन तुमने मना कर दिया तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से। तुम लोग तो पहले भी डेट कर रहे थे ना, लेकिन पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हमारी फैमिली जो होती है वो उसे समझाने बढ़ती है, लेकिन जो सोलो होती है वो बोले जाती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना अब अपना बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा ही ना पसंद आने लग गए है इसलिए। और जो यून जो होती है वो बोले जाती है क्या वो तुम्हें फोर्स करता है कि तुम जो हमारे साथ टाइम स्पेंड ना करो। और हमारी फैमिली जो होती है वो मना कर देने लग जाती है और अपने मन में बोलने लग जाती है आखिर अब मैं क्या करूं और उनको कैसे चीज़ों को समझाऊं। और वहाँ पर जो सोरो होती है वो बोलने लग जाती है आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या वो कोई 5 साल का बच्चा है जो कुछ भी नहीं कर सकता है। और जो हमारी फीमेल लीड होती है वो तो उनकी बातें सुन रही होती है। और जो जो होती है वो बोलने लग जाती है क्या यहाँ पर कोई रीज़न है कि तुम जो उसके बारे में इतना परेशान रहती हो। वो लोग जो होते हैं वो ऐसे जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही सामने जो होती है जून आ जाती है। फिर सोरा पूछती है क्या तुम भी हमारे साथ डिनर के लिए चले जाओगी स्कूल के बाद। और वहाँ पर जो सोरा होती है उसकी बात सुनकर जो जून होती है वो बोलने जाती है मैं जा नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे जो है ना क्राइम स्कूल में जाना है इसके बाद। तुम लोग जो वो मज़े करना। और वो लोग जो होती हैं वो है ना उसको देख रही होती हैं। फिर वो बोलने रहती है कितनी शर्मनाक बात है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो हमारी फैमिली होती है वो है ना उससे बात कर रही होती है सियोन से और बोल रही होती है क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जा सकती हूँ वो भी आज की रात। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो तो कुछ बोल नहीं रहा होता है। और हमारी फैमिली बोलती है सियोन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। और जो सियोन होता है फिर वो हंसने लग जाता है पागलों की तरह और वो बोलने जाता है आखिर तुम इस तरीके से साउंड क्यों कर रही हो कि तुम रोने ही वाली हो, तुम्हारी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलती है मैं परेशान थी कि कहीं तुम मुझ पे है ना गुस्सा ना हो जाओ। और वो जो होता है ना सियोन वो बोलने जाते हैं अच्छा तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो, जाओ अपने है ना दोस्तों के साथ है ना टाइम स्पेंड करो, पर है ना कोशिश करना कि जल्दी आ जाना। और वो जो होती है ना हमारी फैमिली वो है ना उससे बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है सियोन के ना मोबाइल में ना कॉल आ रही होती है और वो है ना उठाता है ये समझ करके जुगमिन की कॉल आ रही है, लेकिन वो जुगमिन नहीं होती है। और वो जो होता है ना अपना मोबाइल फेंक देता है, पर वो जो मोबाइल होता है वो अभी भी बच रहा होता है, जिस वजह से ना वो ये समझ कर उठा देता है कि शायद ये सीईओ की कॉल होगी। और वो बोलता है हेलो आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा जो सीईओ होता है वो एक कैफ़े में बैठा होता है और वो बोल रहे होते हैं मुझे याद नहीं था कि मैंने तुम्हें कभी अपना नंबर दिया हो, आखिर तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। और वहाँ पर वो जो होता है ना वो बोलने जाता है तुम्हें ये जानना नहीं चाहिए, वैसे भी हम लोग जो है वो कोइंसिडेंस के द्वारा एक दूसरे से मिले थे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात हो गई कि हम लोग जो है वो एक दूसरे से बैठ के बात ना करें। वैसे आखिर तुम्हारा क्या हाल चाल है, मुझे लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा सैडनेस महसूस करोगे क्योंकि तुम जो हो वो डेब्यूट में नहीं आ पाए वैसे भी, और तुम्हारे पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा टैलेंट भी था लेकिन फिर भी तुम सेलेक्ट नहीं हुए। और वहाँ पर जो सीओ होता है वो बोलने जाता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई सैडनेस महसूस नहीं हुई है। और वहाँ पर नायक जो होता है वो हैरान हो चुका होता है, वो बोलने जाते हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वो जो होते हैं ना सियान वो बोलने जाते हैं आखिर सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जो हूँ अपने पास्ट में ही अभी भी जी रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी हैं क्योंकि मैं जो हूँ वो डेब्यूट में नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। और जो नायक होता है उसका तो दिमाग ख़राब हो रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है क्या वो मेरा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। मुझे ऐसा लगा था कि वो है ना बहुत ज़्यादा है ना गंदा महसूस कर रहा होगा क्योंकि ना उसको डेब्यूट में सेलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन ये जो फीलिंग है इसकी वो बिल्कुल ही अलग है। आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं है। फिर वो जो होता है ना वो हंसने लग जाता है, वो बोलने जाता है ये तो अच्छी बात है कि तुम जो हो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, चलो हम लोग जो है वो फ्रैंकली एक दूसरे से बात करते हैं। आखिर तुम और वो जो छोटे कद वाला लड़का है उसकी दोस्ती कैसे हुई। और वहाँ पर नायक पतित बोलने लग जाता है हम लोग जो है वो एक साथ रहा करते थे। मुझे कुछ ऐसा कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही गिल्टी भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ क्योंकि हम लोग जो थे वो डेब्यूट में बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे और अभी भी हैं हम लोग।
मुझे माफ़ कर देना, मैं सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पूछना तो नहीं चाहिए, पर अभी-अभी तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि तुम जो हो वो डेब्यूट में सेलेक्ट हुए थे उस दिन के बाद से ही। और वहाँ पर वो जो होते हैं ना सियान, वो है ना उसे सीरियस होकर देख रहा होता है, और जो नायक होते हैं वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं, तो इसका मतलब जो सारी चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए अच्छे से चल रही हैं। फिर सियान बोलता है, मैं कब से सोच रहा था कि आखिर उस जैसा इंसान जितनी रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखता है वो मेरे अंदर है ना इंटरेस्ट लेने लग जाए। और ये ना शौंगिल की बात कर रहे होते हैं, और वहाँ पर सियान मजीद बोलने लग जाता है, मुझे पहले से ही लगा था कि कुछ ना कुछ तो गलत है, और अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है इस दुनिया में। तुम ही वो इंसान थे जिसने उसे कहा था कि वो मुझे तंग करे। और वहाँ पर जो नायक होता है वो बोले जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो सोचता है और फिर बोलने जाता है, क्या हो, अगर मैंने ये किया हो तुम क्या करने वाले हो मेरा। और वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा सियोन, वो उसका हाथ पकड़ लेता है, और वो जो होता है ना हमारा नायक वो बोलने जाता है, अगर तुम जो हो वो इसे प्रूफ नहीं कर सकते हो तो मेरे सामने ना आओ मत। लेकिन जो हमारा सियोन होता है वो तो उसके सामने क्रेजी तरीके से स्माइल करने लग जाता है, और बोल होता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नायक। और नायक हैरान कि ये क्या बकवास कर रहा है। और जो सियोन होते हैं वो बोले जाते हैं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है कि मैं जो हूँ वो डिब्यूट में इंटर नहीं कर पाया, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा कि मैं डिब्यूट में नहीं जा पाया। मेरी जो लेग्स थी उसको स्मैश कर दिया गया उस इंसान के द्वारा। और तुम्हें पता है मुझे उस वजह से इतनी खुशी हुई थी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे पास ना कोई एम्बिशन नहीं है कि मैं ना कोई सिंगर विंगर बनूँ। और वो जो होता है ना नायक, वो तो है ना हैरान हो चुका होता है ये सारी बकवास सुनकर हमारे सियोन की। और जो सियोन होता है वो बोलने चाहता है, आज का जो डिनर है ना तुम्हारा वो मेरी तरफ से है, तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। कुछ मुझे ना किसी चीज़ का ख्याल रखना है तो इसलिए मुझे जाना होगा। और वहाँ पर वो जो नायक होता है वो बोले जाता है, क्या तुम सीरियस हो। और ये कहकर जो हमारा सियोन होता है वो वहाँ से चले भी जाता है, और हमें दिखाया जाता है वो स्माइल कर रहा होता है, लेकिन वो ना दोबारा से सैड हो जाता है। और फिर वो बोले जाते हैं, कितना बड़ा बेवकूफ़ है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी जो फीमेल लीड होती है वो अपने दोस्तों के साथ होती हैं, और जो सोरो होती है वो अभी भी फिदा हुई हुई होती है वहाँ पर सियोन पर, और वो उसकी तारीफ़ें कर रही होती है। हमारी फीमेल लीड जो होती है वो तो ये सारी हरकतें देख रही होती है। फिर वो जो होता है ना हमारा सोरा, वो बोले जाती है, चलो हम लोग जो है वो जुगमिन को आज के लिए ना उधार ले रहे हैं तुमसे, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना सियोन। और जो सियोन होता है वो ये देख रहा होता है कि जो सोरा है ना उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है हमारी जुगमिन का, और वो बोलता है सब कुछ ठीक है, तुम लोग जो वो जा सकते हो। और हमारी फैमिली जो होती है वो बातें कर रही होती है, लेकिन जो हमारी सोरा होती है वो बोले जाती है, अगर मेरा भी कोई ख्याल रखने वाला होता ना तो मैं कभी भी उसे जाने नहीं देती। अब मुझे समझ आता है कि आखिर वो जो है ना तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही प्रिटी हो। और वो ना उसके गाल की तरफ हाथ बढ़ा रही होती है जुगमिन की, लेकिन अचानक से सियोन को छूता है और वो ना सोरा का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो ना सोरा का हाथ भी छोड़ देता है और उससे माफ़ी मांगता है, और वहाँ से ना चले जाता है। और हमारी फैमिली जो होती है वो हमारे ना सियोन के लिए ना परेशान होती है। फिर वो है ना अपने दोस्तों से बोलती है, चलो अब हम लोग जो है वो चलते हैं। अगले सीन पर हमें दिखाया जाता है जो सोरा होती है ना वो जुगमिन का नाम पुकारती है, वो बोल रही होती है, क्या तुम सियोन को मैसेजेस कर रही हो, क्या वो ठीक है। और वो जो होती है ना जुगमिन वो बोले जाती है, हाँ बिल्कुल मैं उसे मैसेजेस कर रही हूँ। और जो सोरा होती है वो बोले जाती है, आखिर मैंने उस वक्त क्या किया था जो उसने ना मुझ पर हाथ उठाया। और वो जो होता है ना हमारी फीमेल वो बोले जाते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। और जो सोर होती है वो बोले जाती है, नहीं नहीं मुझे दर्द नहीं हुआ था ज़्यादा। और जो युंजी होती है वो बोले जाती है, क्या तुम ठीक हो जुगमिन, तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है देख कर लगता है वो तुमसे बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाती है, हाँ बिल्कुल वो थोड़ा सा ऐसा ही है, पर हम लोग जो है वो रिलेशनशिप में है। अचानक से जो सोरा होती है वो उठ जाती है और वो बोल रही होती है, अगर तुम लोग जो हो वो रिलेशनशिप में भी हो तो लोग जो हैं वो कभी भी इस तरीके से एक्ट नहीं करते हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा जबकि मैं तो लड़की हूँ और मैं तुम्हारे को ना सिर्फ टच ही करी थी, और हम दोनों जो है वो दोस्त थे, क्या तुम ठीक भी हो जुगमिन। और जो जुगमिन होती है वो कुछ सोचने लग जाती है, वो बोलने लग जाती है, वो थोड़ा सा ना ऐसा एक्ट करता है लेकिन वो अच्छा इंसान है। फिर वो जो होती है ना वो बोलने लगती है, चलो मैं ना यहाँ से चलती हूँ अब। और वो ना वहाँ से चली जाती है, और जो सोरा होती है ना वो बात कर रही होती है हमारी यूजी से, वो बोल रही होती है कि जुगमिन खुद को ही बताती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको पता है कि आखिर सब कुछ जो है वो कहाँ पर जा रहा है। और जो युंजोती है वो बोलने जाती है, मुझे लगता है कि यही वो चीज़ है जो तुम्हें उससे कहनी चाहिए थी। अचानक से ही वहाँ पर जो सोरा होती है वो बोले जाती है, अगर उन दोनों ने ना ब्रेकअप कर लिया तो मैं जो हूँ वो जुगमिन की जगह ले लूँगी। और वो जो होती है ना वो सियोन को है ना अपना बॉयफ्रेंड बनाने में लगी हुई होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो है ना उसके घर जा रही होती है सियोन के, और वो सारी बातें ना याद कर रही होती है और अपने मन में बोल रही जाती है, मुझे पता है कि वो मेरे से थोड़ा सा ऑब्सेस्ड है,
मुझे शायद है ना उससे ना जाके मिल लेना चाहिए। और जब वो है ना जाती है तो वहाँ पर अचानक से ही दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर है ना सियोन पागलों की तरह आ जाता है और बोलने जाते हैं, ही जुगमिन, आखिरकार तुम आई गई। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है, हाँ बिल्कुल, मैं अपने ना फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। फिर वो देखती है सियोन के हाथ से ना खून निकल रहा होता है अभी भी, बैंडेज लगाने के बाद भी। और जो सियोन होता है वो बोले जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो बाउंस है वो खुल चुके हैं। फिर वो ना जुगमिन को है ना बोलता है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है जुम्पे, जो सारा फॉल्ट है वो मेरा है, मैं ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा वियर्ड इंसान हूँ। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाती है, आगे तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और जब वो उसके घर को देखती है तो वहाँ पर सारा सामान है ना आसपास है ना फैला हुआ होता है और ये सब कुछ जो होता है वो सियोन ने किया होता है। फिर हमारी फैमिली जो होती है वो सियोन से पूछती है, सियोन क्या कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ। और सियोन जो होता है फिर वो बैठ जाता है और बोल रहा होता है, क्या तुम्हें नायक गैंग के बारे में याद है, मैंने आज उसे देखा, वो इंसिडेंट जिस वक्त ना शोंगयोल ने ना मुझ पर अटैक किया था, मेरे हिसाब से वो उससे जुड़ा हुआ है। और हमें फैमिली जो होती है वह हैरान हो चुकी होती है। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन वो बोलने लगता है, ऐसा लगता है कि वो जो है वो मुझे कॉपी करना चाह रहा था और उसने मुझे कॉपी करके डेब्यूट में भी इंटर कर लिया। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाती है, तो मुझे अब समझ आया कि तुम पूरे दिन क्या कर रहे थे। और अपने मन में बोले जाती है, मुझे ना उसके साइड पे रहना चाहिए था पूरे टाइम, अपने फ्रेंड्स से हैंग आउट करने की बजाय, क्योंकि वो जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। फिर वो जो होती है ना सियोन को बुलाती है और बोल रही होती है, सियोन जल्दी से इधर आ जाओ। और जो सियोन होता है वो उसे हक कर लेता है और हमारी फैमिली उससे पूछती है, क्या तुम्हें अब अच्छा महसूस हो रहा है। और वो ना हाँ कर देता है। फिर हमारी फैमिली जो होती है वो मज़ीद बोलती है, अगर उसने ना तुम्हारे को दोबारा से तंग करने की कोशिश करी ना तो मुझे बताना। और हमारी फैमिली जो होती है वो ले जाती है, आखिर तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम उस पर चिल्लाओगे। और हमारी फैमिली जो होती है वो ले जाती है, मैं श्योर तो नहीं हूँ। और वो लोग जाते हैं वैसे ही बात करने लग जाते हैं और सियोन हंस रहा होता है, जिस वजह से हमारी फैमिली को गुस्सा आ जाता है। वो बोले लग जाते हैं, तुम इस तरीके से हंसो मत, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। और वो जो होते हैं ना सियोन वो उसे हक कर लेता है और बोले लग जाते हैं, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारी ही ज़रूरत है। और वो फिर उसको देखना है, वो लग जाते हैं, तुम सच में मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसाती हो। फिर से उन पूछते हैं, आखिर उस लड़की का क्या हुआ। और हमारी जो फीमेल होती है वो बोलने लगती है, वो ठीक है, मैंने ना उससे अपोलोजाइज़ कर लिया था तुम्हारे बिहाफ पर। अगले सीन में भी दिखाया जाता है नायक को, जो है ना दूसरे डीसीएस के मेंबर्स के साथ बैठा हुआ होता है और एक बंदा ना उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने ये सब कुछ है ना वो गलत किया है। और वो जो होता है ना नायक वो तो सुन ही रहा होता है और लोग बोल रहे होते हैं, आखिर इसके साथ गलत क्या हुआ है। और वो सब अभी भी ना नायक को इग्नोर कर रहे होते हैं और जो नायक होता है वो हैरान होते हैं और उनकी बातें ना सुन रहे होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरे ना मोबाइल में नोटिफिकेशन आया है, ओह ये खबर तो सियोन के बारे में है, लगता है उसे एक गर्लफ्रेंड मिल गई है, तो वो है ना अब ज़्यादा देर तक बीमार नहीं होगा। और वहाँ पर वो जो होता है ना नायक वो हैरान हो चुका होता है, फिर बोलता है, वो बोल रहा होता है, क्या उस बेकार आदमी के पास एक गर्लफ्रेंड भी आ गई है। और वो जो होता है ना वो बोलता है, जल्दी से मुझे टीम दिखाओ, मुझे उस लड़की को देखना है। और वो जो होता है ना छोटे कद वाला लड़का वो बोलने जाता है, आखिर मैं तुम्हें क्यों दिखाऊँ, मैं नहीं दिखाने वाला। और नायक उससे बोलता रह जाता है कि मुझे दिखा दो, लेकिन वो मना कर देता है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है नायक जो होता है वो है ना बोल रहा होता है अपने मन में, मैं कब से ना मेरे डीएम्स को ना इग्नोर कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है मुझे चेक कर लेना चाहिए। और जब वो देखता है तो उसको बहुत सारे डीएम्स आए हुए होते हैं और वो जब एक दिन ना नेम को देखता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि वो एक लूज़र हुआ करती थी, कितनी अजीब बात है ना। और वो अपने मन में बोल रहा होता है ना तो वो गैंग बॉय गर्ल्स हाई स्कूल से है, मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ही क्लोज है जितना मैंने सोचा था। और वो बोल रहा होता है, अगर मैंने ना उसकी कमज़ोरी को हासिल कर लिया तो मैं उसे अपने पैरों के नीचे लेके आ सकता हूँ। और वो ना दोबारा से भेस बदल के ना हमारी फैमिली के स्कूल के सामने पहुँचा हुआ होता है और वो देख रहा होता है कि वहाँ पर ना जो सियोन है ना वो उसका इंतज़ार कर रहा है। और अपने मन में बोल रहा होता है ना, मुझे नहीं लगा था कि जो सियोन है वो उसका इंतज़ार करता होगा, चलो देखते हैं कि आखिर वो जो लड़की है वो कौन है। और जब वो देखता है भाई जुगमिन को तो वो हैरान हो चुका होता है, वो बोल रहा होता है, ये तो बहुत ज़्यादा प्रिटी है। और हमें दिखाया जाता है हमारी जुगमिन और सियोन जो है ना वो नायक के साइड से गुजरते हैं और नायक बेचारे ना डर चुका होता है और वो देख रहा होता है जुगमिन को, बोल रही होती है, ये तो बहुत ज़्यादा ही ऑर्डिनरी लग रही है, लेकिन क्या हो अगर से सियोन है वो उस लड़की को ही खो दे जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, मैं उसको अपने प्यार में डाल दूँगा जुगमिन को और वो मेरी बन जाएगी। और हमें दिखाया जाता है ये जो सियोन है ना उसने ये सब कुछ नोटिस भी कर लिया होता है। अगले सीन में जो नायक होता है वो दोबारा से ना देखने आया होता है और अपने मन में बोलने लग जाता है, आखिर मुझे उसकी गर्लफ्रेंड से बात करने का मौका कब मिलेगा, अगर ये बंदा हटेगा जब भी तो मुझे ना मौका मिलेगा ना, हमेशा ये फ्रंट गेट पे खड़ा हो जाता है। और वो ना ये सब कुछ देख रहा होता है और बोल रहा होता है, मैं कब से उस लड़की का पीछा कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं दिख रही वो लड़की कभी भी अकेले। और है ना वो है ना बोल रहा होता है, मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। अगले सीन में वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है क्योंकि वो बेचारा है ना स्टॉकर बन के ना पीछा कर रहा होता है कब से।
और वो दोबारा से पीछा करने के लिए आ गया होता है। और जब वो देखते हैं तो वो हैरान हो चुका होता है। वहाँ पर जो सियान होता है ना, वो इस बार नहीं होता है, जिस वजह से वो खुश हो रहा होता है, लेकिन अचानक से ही किसी का हाथ आता है और वो जो थी ना उसकी खुशी वो ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि अगले सीन में जो नायक होता है वो सियोन के सामने होता है और नायक बोल रहा होता है अपने मन में, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गया था। फिर जो सियोन होता है वो बोले जाते हैं, आखिर तुम जो हो वो मुझे देखने क्यों आते हो हमेशा? तुम्हें पता भी है कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ, और है ना हमेशा ही तुम मेरे पीछे को ना घूमते रहते हो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। और नायक जो होते हैं वो अपने मन में बोले जाते हैं, नो वे, मैं इसे बता नहीं सकता हूँ कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड से बात करना चाह रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं तुमने मुझसे झूठ कहा था, और वो फालतू बकवास करने लग जाता है। और वहाँ पर जो सियोन होते हैं वो बोले जाते हैं, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पे जो होता है ना नायक, वो है ना गुस्से में ना बहुत सारी चीज़ें ना हमारे सियोन को बोल देता है, ताकि जो सियोन है ना वो कुछ रिएक्ट करे। लेकिन सियोन तो बड़ा ठंडा होता है और वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। फिर वो बोले जाता है, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं जेलस हूँ, अब मेरी जान छोड़ो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जो नायक होता है वो बोले जाता है, तो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, और अपने मन में बोले जाता है, मैंने ना एक एक्सक्यूज़ बनाया था, लेकिन अगर मैं इसकी शक्ल को देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही पैथेटिक हूँ। फिर वो ना उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देखते हो? ऐसा लगता है कि तुम्हें ना मुझे नीची नज़रों से देखते हो, और तुमने ना मुझे इग्नोर भी करने की कोशिश करी। और वहाँ पर जो हमारा सियोन होता है वो बोले जाता है, आखिर मैंने कब तुम्हें इग्नोर किया? फिर वो अचानक से बोलता है, तुम्हें पता है मेरी गर्लफ्रेंड है। और जो नायक होता है वो हैरान हो चुका होता है, बोल रहा होता है अपने मन में, आखिर अचानक से ये क्या बोल रहा है? और वो जो होता है ना सियान, वो बोले जाते हैं, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। और नायक बोलता है, एक मिनट, क्या? और जो सियान होते हैं वो बोले जाते हैं, तुम्हें ना मेरे पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, जाके किसी और का पीछा करो। और वो जो होता है ना नायक, वो है ना हैरान हो चुका होता है, फिर वो चिल्लाने लग जाता है और बोल रहा होता है, तुम पागल इंसान, मैं कोई गे वगैरह थोड़ी ना हूँ। फिर जो सियान होता है वो बोले जाता है, तुम्हें बताओ आखिर मुझसे इतना ऑब्सेस्ड क्यों हूँ? और जो नायक होता है वो बोले जाते हैं, क्या मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ? और वो जो होता है ना सियान, वो बोले जाते हैं, तुमने कहा कि तुम्हें ना मेरा पीछा नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर भी मेरा पीछा करते हो। तुमने कहा कि तुम जो हो मुझे देखना नहीं चाहते हो, फिर भी मुझे देखते हो। ये सारी चीज़ों का मतलब तो यही है ना कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुके हो, और हो सकता है कि तुम मुझे पसंद भी करते हो। और वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा नायक, वो तो हैरान हो चुका होता है। फिर वो जो हमारा सियोन होता है वो बोले जाता है, ये स्ट्रेंज है, तुम्हारी जो आउटफिट है वो बिल्कुल सिमिलर है वो आउटफिट से जो मैंने ना पिछले दिन पहने थे। और वो बोल रहा होता है, तुम बार बार है ना वही आउटफिट ना कॉपी करते हो जो मैंने पिछले दिन है ना मैंने पहनी हुई होती हैं। वैसे मैं इतनी बड़ी डील तो नहीं बनाऊंगा इन आउटफिट्स पर, क्योंकि ये थोड़ी सी सिमिलर है, पर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि तुम जो हो मेरी तरह के ना बनने की कोशिश कर रहे हो, और देखकर लग रहा है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तो ये रिलीफ की बात है। और वो बोलता है, चलो मैं अब चाहता हूँ यहाँ से। और जो नायक होता है फिर वो रियलाइज़ करता है कि ना वो क्या कर रहा है, और वो अपने मन में बोल जाता है, जब से ही मैं ना अपनी आउटफिट्स को ना लेता हूँ तो मैं अनकॉन्शियस थी जो है ना सियोन की ना पहनी हुई आउटफिट्स को ही पहन लेता हूँ। और वो है ना अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जिसमें लोग है ना उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। और जब उसने सियोन को देखा था तो सियोन के आउटफिट्स को है ना उसने कॉपी करना शुरू कर दिया। और जैसे सियोन बात करता था लोगों से और मिलता था जुलता था, वैसे ही है ना उसने भी ना लोगों से बात करना शुरू कर दी, और वो बिल्कुल एक कॉपी कैट बन गया जो सियोन को ही हमेशा कॉपी करता है। और ये सब कुछ करते करते वो जो है वो डीजीएस डॉक्यूमेंट्री में पहुंच गया, और ये जो है इसका रिज़ल्ट था। लेकिन सब लोग फिर भी ना उसके बारे में ना बोलते हैं कि ना वो जो बंदा है वो कभी भी है ना सियोन की जगह नहीं ले सकता है। और ये सारी सुन लो बातें, उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो बोल रहा होता है, सारी एफर्ट्स जो थी मेरी ज़ाया हो गई। और यही सब सोच रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है, नायक जो होता है ना वो बोल रहा होता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम कब से मेरे हाथ में नहीं आ रही थी। और वो कोई और नहीं बल्कि जुगमिन होती है, जिसका उसने हाथ पकड़ा हुआ होता है, और बोल रहा होता है, तुम सियोन की गर्लफ्रेंड हो ना। अगले सीन में दिखाया जाता है सियोन को, जो कब से जुगमिन का इंतजार कर रहा होता है, और वो यही सोच रहा होता है कि जुगमिन आ क्यों नहीं रही है। फिर वो उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है, जिस वजह से वो थोड़ा सा परेशान होता है। और वो अपने मन में बोल जाता है, अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मैंने उसे पूरे दिन से ही नहीं देखा है। फिर वो ना एक गंदा सा मुंह बनाता है, बोल रहा होता है, अब मुझे समझ आया कि आखिर क्या हो रहा है। अगली सीन में दिखाया जाता है, नायक ने ना जुगमिन को पकड़ा हुआ होता है। फिर जुगमिन जो होती है वो अपने मुंह से उसका हाथ हटाती है नायक का, और नायक जो होते हैं वो बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं है कि आखिर मैं कौन हूँ? और जुगमिन भी यही पूछ रही होती है कि आखिर तुम कौन हो? और वहाँ पर नायक जो होता है वो अपनी कैप उठा लेता है और बोल रहा होता है, क्या तुमने मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया? मैं नायक गैंग हूँ, बहुत मशहूर हूँ मैं, तुम्हें पता है। मुझसे ना स्कूल के बाद मिलना। और हमारी फैमिली जो होती है वो हैरान हो जाती है, वो बोल रही होती है, आखिर मुझे तुमसे क्यों बात करनी होगी? और वो सियोन को फ़ोन करने लग जाती है, लेकिन उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया जाता है नायक के द्वारा, और वो बोल रहा होता है,
मैं तुम्हारा मेन से ना फैकल्टी रेस्ट रूम में ना इंतज़ार करूँगा, तुम वहाँ पर आना स्कूल के बाद। मैं तुमसे बात करूँगा और तुम्हारा जो मोबाइल है तुम्हें वापस दे दूँगा, ठीक है ना। और जो जुगमिन होती है वो उसे गुस्से से देख रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो जो होती है ना जुगमिन वो जगह पर पहुंच चुकी होती है और वहाँ पर जो नायक होता है वो उसे लेके जा रहा होता है और हमारी फैमिली जो होती है वो सोच रही होती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही होती है। और वहाँ पर नायक जो होते हैं फिर वो उसको दीवार की तरफ इतना करता है और बोलने जाते हैं सियोन जो है वो कभी भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा, तुम सियोन की गर्लफ्रेंड ही हो ना, तुम बहुत ज़्यादा ही प्रिटी हो जितना मैंने सोचा था। और हमारी जो फीमेल होती है वो गुस्से में हो रही होती है और जो नायक होता है वो बोले जाता है अपने मन में बिल्कुल सही कहा, जो वुमेन है इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं तो आखिर मुझे किन चीज़ों को कहना चाहिए जिस वजह से जो ये लड़की है वो मेरे प्यार में पड़ जाए। फिर वो ना उसकी ना चीज़ को टच करता है और बोलने जाता है तुम इतना ज़्यादा बुरी भी नहीं दिखती हो, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती हो, क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करना चाहोगी बाहर। और वहाँ पर जो हमारी फीमेल होती है वो बोली जाती है आखिर ना तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। और वो जो होते हैं ना नायक वो बोले जाते हैं सियोन जो है वो तुम्हारे काबिल नहीं है। और हमारी फैमिली बोलती है क्या सियोन जो काबिल नहीं है। और वो जो होता है ना नायक वो बोले जाते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जो हो ब्रेकअप कर लो, वैसे भी मैं तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोच रहा हूँ क्योंकि सियोन को कोई फ्यूचर नहीं है और तुम्हें पता ही है कि मैं कितना ज़्यादा फेमस हूँ। तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ डेटिंग करोगे और तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा और तुम्हारे को लोग जो बुली करते हैं मैं तुम्हारी उसमें मदद भी करूँगा। और वहाँ पर जो हमारी फैमिली होती है वो बोले जाती है मुझे ना ये चीज़ें ना डरा रही हैं, क्या तुम स्टॉकर हो या फिर कुछ और। और वो जो होता है ना वो है ना गुस्से में आ जाता है, वो बोले जाता है क्या एक स्टॉकर, नहीं नहीं मैं स्टॉकर नहीं हूँ। फिर वो बोलता है तुम अभी हाई स्कूल में हो तो इस वजह से तुम्हें इतनी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। फिर वो ना उसकी सारी कहानी बताने लग जाते हैं सियोन की कि वो जो है एग्जाम्स में फेल हुआ है और ये सारी चीज़ें ना बता रहा होता है कि उसने घर को भी छोड़ के गया है। वहाँ पर वो जो होता है ना हमारी फीमेल लीड को मज़ीद बताने लग जाता है कि मेरे पास है ना ज़्यादा एक्सपीरियंस है जितना उसके पास भी नहीं है और मैं तुम्हें सेटिस्फाई भी कर पाऊँगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और मैं बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ पाऊँगा और मैं और ज़्यादा पैसा तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। और जो जुगमिन होती है वो बोलने लगती है मुझे ऐसा लगा था कि तुम जो हो वो सियोन की तरह दिखती हो पर मैं ना गलत थी। और वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा नायक वो बोलना चाहते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं सियोन की तरह दिखता हूँ, अगर तुम हम दोनों को देखोगे तो हम दोनों जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और हमारी जो फीमेल होती है वो उसके मुंह पर ही ना उसका पोपट कर देती है और बोल रही होती है मैंने सोचा कि तुम दोनों जो वो सिमिलर दिखते होगे इस वजह से मैं तुम्हें कंपेयर कर रही थी, लेकिन अब मुझे पता चलता है कि तुम तो उसके कंपेयर होने के भी लायक नहीं हो, यानी तुम्हारे को कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है सियोन से। और उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती करी जा रही होती है और वहाँ पर वो जो होता है ना नायक उसे गुस्सा आ रहा होता है और वो जो होती है ना हमारी फीमेल वो बोलने जाती है आखिर मैं उस इंसान को कैसे डेट कर सकती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के बारे में ही बात करता रहता है। और जो नायक होता है फिर उसके कंधे पर पकड़ता है वो बोल रहा होता है क्या तुम्हारा दिमाग दिमाग ख़राब हो गया है, क्या तुमने रियलाइज़ नहीं किया है कि तुम जो हो वो किस आदमी के साथ हो अभी के वक्त। और वो जो होती है ना हमारी फैमिली वो उसे दूर करती है और बोल रही होती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो है वो इतनी स्पेशल भी नहीं हो, अब मुझे ना मेरा फ़ोन वापस दे दो, मैं ना तुम पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वो जो होता है ना नायक वो हंसने लग जाता है पागलों की तरह और बोल रहा होता है तुम घटिया लड़की, तुम भी बिल्कुल सियोन की तरह हो, मुझे ऐसा लगा था कि तुम अलग होगी, तुम्हारी आंखें बिल्कुल ही ख़राब है, तुम उस इंसान को नहीं देख सकती हो जो उस बेवकूफ़ सियोन से ज़्यादा मशहूर है, अगर मैंने तुम्हारे को मार वार दिया ना तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं होगा। और हमारी फैमिली को जो होती है ना वो धमका रहा होता है कि ना तुम्हें ना मैं मारूंगा, तुम्हें पता है मेरी कंपनी जो है ये सारी चीज़ें छुपा देगी, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या। अचानक से ही एक पत्थर जो होता है ना वो नायक के सर पे लगता है डायरेक्ट और नायक जो होता है उसके ना दिन में तारे दिख जाते हैं और वो जो होता है ना वो है ना बहुत ज़्यादा ना दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो होता है ना सियोन आ चुका होता है और सियोन को देखकर जो नायक होता है वो बोल रहा होता है सियोन। और जो सियोन होता है हमें उसको दिखाया जाता है जो बिल्कुल डेविल की तरह है ना उसको देख रहा होता है और वो जो होता है ना गुस्से में नायक को देख रहा होता है।